लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगां जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। तो आज तो 26 जनवरी है, भारतवर्ष का गणतंत्र दिवस। तो सभी भारत के निवासी और पूर्व निवासी और हमारे जैसे विभीषणों को सबको बधाई आज के दिन की। और हम सब तो करीब करीब स्वतंत्र भारत में जन्मे, तो हमें तो पता ही नहीं कि गुलामी क्या होती है और लोगों ने क्या भुगता हुआ। तो वी अनफॉर्चुनेटली कांट रियली वैल्यू दैट एज मच। पर एक स्वतंत्र रहना एक अपना में बहुत बड़ी बात है। वो विभीषण की कथा से हम देख रहे हैं कि वो विभीषण लंका में था तो परतंत्र था बेचारा डिक्टेटरशिप में, और यहाँ स्वतंत्र होते ही अब देखिए उसकी कितनी बड़ी इज्जत हो रही है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर दैट any question, any comment or anything by anybody? Okay. पिछले शनिवार को मेरा चूंकि मुझे याद आ गया, सो जब वो राधा परशुराम जी बात कर रही थी कंबन रामायण पे, तो बीच में एक दो बार बड़ा डिस्टरबेंस हुआ। दैट वाज वेरी इरिटेटिंग। चौबे जी ने भी खास करके इंगित किया, आपने नोट किया। तो आई एम नॉट श्योर व्हाट हैपेंड, कि कोई पार्टिसिपेंट कुछ कर रहा था या कोई कुछ हैकिंग हुई किसी के फोन की। आप में से किसी को कोई आइडिया है क्या हुआ होगा? एनी गेस? एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस इन फ्यूचर? वो सर जब भी फोन से लॉगिन करता है कोई और उसमें कोई कॉल आ जाता है तो वो कॉल जो है वो प्रिसीड कर जाता है लॉगिन को। तो उसमें वो ऑटोमेटिकली जो है वो माइक्रोफोन ऑन हो जाता है और उससे बातचीत शुरू हो जाती है। लॉगिन करने वाले को ध्यान नहीं रहता उस वक्त। तो वो एक साहब थे जिनका फोन जो है वो ऑन हो गया था उस वक्त। अच्छा, तो वो जो फोन पर जो बातचीत कर रहे हैं दैट कम्स टू थ्रू जी आवर नेटवर्क। जी। अच्छा, चलो, थोड़ा सा पर इसको हम कुछ इसका कुछ कर नहीं। आई डोंट थिंक वी कैन हैव एनी कंट्रोल। कुछ कर सकते हैं इसका? मतलब उसमें वो प्रिवेंशन फोन रिसीव करने से पहले अगर वो ये म्यूट कर दें और उसके बाद वो फोन रिसीव करें तो। नहीं, वो तो वो करें ना। हम क्या कर हाँ, सकते हैं यहाँ पर? हम तो उस समय जो है थोड़ी देर के लिए उनको या तो हम उसमें ले जाएं वेटिंग रूम में। लेकिन हाँ राइट। तो वी का, हाँ तो वही तो ठीक है। वो तो हम हाथ जोड़ के उनको कहते हैं भैया म्यूट हो जाओ वगैरह वगैरह। जी ओके, ठीक है। ओह, चलो, ये तो अभी टेक्नोलॉजी के इतने सारे फायदे हैं तो एक दो नुकसान भी झेलने तो पड़ेंगे, है ना? उसी की वजह से आज हम लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जी। नहीं तो यही संभव नहीं था। अब आप देख रहे हैं कि मेरा ये दाल रोटी का काम यहाँ से होता है। कहाँ गया सुंदरकांड? इसको क्या करना, ठीक है। सो पिछले मंगल को वी वर हियर, या इस दो एक साथ थे, तो उस पर हमने चर्चा की थी। रावण क्रोध अनुज श्वास सबीर प्रचंड,
जरत विभीषण राखे हो दीन राजा कांड, जो संपद शिव राव नहीं, दीन दिए स्मार्ट, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ, सियावर राम जय जय राम। तो इस हमारी चर्चा हो गई थी एंड इस बात पे थोड़ा सा डिस्कशन भी हुआ था कि ये राम जी को क्या अधिकार था वो संपत्ति देने का, एंड वी डिस्कस दैट। सो लेट्स मूव ऑन देन। सो ये जब ये विभीषण वाला संवाद ही चल रहा है अभी, अस्य प्रभु छाड़ भय जय आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाना, निज जे जान ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। तो भगवान श्री राम ने जो संपत्ति दे दी विभीषण जी को, और प्रभु के करेक्टरिस्टिक का थोड़ा सा तुलसीदास जी का वर्णन है कि ऐसे प्रभु को छोड़कर जिसके मन में भजन नहीं आता, भजन नहीं आना, और जिसको भजन नहीं भाता या जो भजन नहीं करता या प्रभु का ध्यान नहीं करता, वो व्यक्ति कैसा है, वो नर वो व्यक्ति कैसा है, वो ऐसा है जैसे कोई पशु हो, और पशु भी बिना पूंछ के और बिना विषान, यानी विषान का मतलब सींग। तो नॉर्मली पशुओं की पहचान होती है, उनकी पूंछ होती है, गाय है, कुत्ता है, बकरी है, और सींग होते हैं। तो अगर आप कोई कुत्ता हो, कुत्ता तो नहीं अच्छा उदाहरण है, जब गाय हो, गाय के सींग ना हो, पूंछ नहीं हो, तो बड़ी बदसूरत लगेगी गाय। तो वो गाय की पूंछ और उसकी सींग भी उसकी सुंदरता में शोभा बढ़ाते हैं। तो वो व्यक्ति एक पशु होगा, और पशु भी ऐसा है जैसा कोई बदसूरत पशु हो, जिसके अंग भंग हो गया हो, इस तरह का पशु हो। तीन नर, वो व्यक्ति ऐसा है जैसे कि ऐसा पशु। तो एक अगेन वो तुलसीदास जी तो बड़े चुन चुन कर उपमा देते हैं उस व्यक्ति की, उस नर की उपमा देते हैं। वो इस प्रकार का वो पशु तो है ही है, पर और पशुओं में भी गिरा हुआ पशु है, जिसके अंग भंग हो गए, इस तरह का पशु है। अब यहाँ पे भी देखिए, नहीं यहाँ पे ये बात नर है, नारी पर नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि नारी पर लागू नहीं होती है। तो वो जो बार बार जो लोग बाग चुन चुन के वो दो चार चौपाइयाँ लाते हैं ना कि देखो उन्होंने नारी की बड़ी निंदा की है, तो हमें भी जो मैन लिबरेशन वाले हैं ना, हम लोगों को भी इकट्ठा होना चाहिए कि देखो इस पे उन्होंने नर की बड़ी निंदा की है, नारी की तो बात ही नहीं की, नारी को तो छोड़ दिया। तो तब शायद उनको पता लगेगा ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जब वो लिख रहे हैं ते नर, तो मैं इसको समझता हूँ ये नर मतलब सारे मानव जाति पर लागू हो रहा है, सब मनुष्य हैं, सब मनुष्यों पर, व्यक्ति, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो। सो निज जन जान ताहि अपनावा। तो भगवान ने विभीषण को अपना जन और अपना व्यक्ति और अपना समझकर अपना लिया, और ये प्रभु का स्वभाव है, जो कपि के कुल को मन को भा गया, सारे कपियों को, सारे वानरों को, जो वहाँ पर सब थे, सबको बड़ा अच्छा लगा, क्या क्या सुंदर बात है। सो ये उनके कैरेक्टरिस्टिक की, उनके चरित्र का एक उदाहरण है। पुणे सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रस रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। और बाद में सर्वज्ञ है जो, अब फिर भगवान के लिए कई विशेषण यहाँ तुलसीदास दे रहे हैं। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ ने सर्व, अब ये मेरा मानना है, आप लोग जरा जो हिंदी के विद्वान है इस पे करेक्शन करिए। मैंने अपने मन से लगाया, मेरे ख्याल से सर्वज्ञ और सर्व और ज्ञ से मिलकर बना है। तो जो सर्व का ज्ञान रखने वाला, तो जिसको सारी चीज़ों का ज्ञान है, वो है सर्वज्ञ। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, वो तो हम जान, हम उसमें आई थिंक इसमें कोई विवाद नहीं है, उनको सब पता है। सर्व उर्वासी, सर्व के हृदय में रहते हैं, सर्व उर्वासी। सर्व रूप हैं, मतलब उनके पास सारे रूप हैं, वो हर रूप में हो सकते हैं, हर रूप में जा सकते हैं, सब रूप में प्रकट हो सकते हैं। और उनके दशावतार की हम कथाएं लें तो मत्स्य मत्स्य अवतार से लेकर वाराह, और कितने नरसिंह, और कितने अवतार उन्होंने अलग अलग रूप में लिए। सब रहित उदासी, और सब चीज़ों से रहित हैं, मतलब उनको किसी चीज़ से प्रेम नहीं है, मतलब अटैचमेंट नहीं है। और उदासी, आई थिंक ये किताब वगैरह हम ज़्यादा देखते हैं, उदास भाव में, उदास यानी न्यूट्रल। सो उदास, जैसे नॉर्मली हम हिंदी भाषा में उदास का मतलब होता है कि दुखी, यार कि अरे यार क्यों उदास हो रहा है, बड़ा तेरा मुंह लटका हुआ है। सो यहाँ ये स्क्रिप्चर्स में उदासी डजंट मीन दैट। उदासी मीन्स दैट
यू आर इनडिफरेंट टू व्हाट इज हैपनिंग। सो आप बैठे हो, कोई ठीक है, कहीं कोई दुर्घटना हो रही है, कहीं अच्छी बात हो रही है, किसी की शादी हो रहा है, किसी का ब्याह हो रहा है, कहीं मृत्यु हो रही है, कोई बीमार पड़ रहा है, तो उदासी प्रवृत्ति के व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर अबव ऑल दीज थिंग्स। सो सर्वरूप सब रहे तो उदासी। तो ये उदासी भाव है। तो सर्वज्ञ, सर्वोर्वासी, सर्वरूप, सर्वरहित, उदासी, ये 5 विशेषणों का तुलसीदास जी ने यहाँ उपयोग किया है। अब भगवान क्या कहते हैं? बोले वचन नीति प्रतिपालक। जो नीति के पालक है, जो नीति के हिसाब से चलते हैं और नीति के हिसाब से सारे काम करते हैं, अब वो बोल रहे हैं। कारण मनुज धनुज कुल घालक, फिर उनका वर्णन है। तो नीति के प्रतिपालक हैं, नीति में मानने वाले हैं, वो नीति के हिसाब से चलते हैं। धनुज कुल घालक, धनुज दानव, कुल घालक, घालक का नाश करने के लिए, और धनुज का कुल का नाश करने वाले हैं। और कारण मनुज, मनुष्यों के कारण उन्होंने ये मानव अवतार लिया है। हम लोगों के कारण उन्होंने अवतार लिया, उन्हें कोई अवतार लेने की जरूरत नहीं थी। तो हम लोग सब बड़े परेशान थे और बड़े हाथ पैर जोड़े उनके, तब उन्होंने मनुष्य का रूप धारण लिया है। तो यहाँ भगवान ने क्यों अवतार लिया, उसका भी तुलसीदास जी थोड़ा सा बात कर रहे हैं, और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका। आई थिंक ही गिव्स एन एक्सप्लेनेशन। अब वो क्या बोल रहे हैं? सो नाउ जो शरणागति है विभीषण जी की, उसका प्रसंग तुलसीदास जी करीब करीब यहाँ खत्म कर देते हैं। तो बड़ा लंबा प्रसंग है। वी सॉ दैट तुलसीदास जी आते हैं आकाश मार्ग से अपने 4 सचिव के साथ, अपना परिचय देते हैं, और उसके बाद में यहाँ तक उनसे बात होती है। उनको लंकेश, उनका तिलक कर देते हैं और उनको राजा बना देते हैं। अब वो सारा काम हो गया। सो नाउ वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है? जो मेन है कि अब तो हमें तो समुद्र पार करना है। तब समुद्र को कैसे पार किया जाए? तो सुन कंपेश लंकापति बीरा, तय कहिबिद तरई जलद गंभीरा, संकुल मकर उरग जस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। तो अब भगवान ये प्रश्न कर रहे हैं, सुनो भाई, कपीस यानी सुग्रीव जी, वी हैव सीन दैट बिफोर। हे सुग्रीव और लंकापति, अब वो उनको विभीषण की तरह वो एड्रेस नहीं करते, वो अब लंकापति लंकेश ऐसे ही एड्रेस कर रहे हैं। हे लंकापति, वीरा वीर, हे वीर सुग्रीव, हे वीर लंकापति, हे वीर विभीषण, आप सुनिए। कहीं भी तरह जलद गंभीरा, किस प्रकार से हम इस गंभीर जलद, ही जलद भी सीन बिफोर, राइट? जलद यानी यहाँ जल का बड़ा भंडार है, यानी समुद्र। इस गंभीर समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे? तैरेंगे, तैरेंगे यानी तारे, यानी उस तरफ जाएंगे। इतना बड़ा गंभीर समुद्र है, इसको किस प्रकार से हम पार करेंगे? तो हमें तो यहाँ हम खड़े रहेंगे तो 100 लंका तो 100 योजन दूर है। ये तो हनुमान में तो स्पेशल एबिलिटी है, उसने बड़ी ट्रेनिंग व्रेनिंग ली है, तो वो तो चल के उड़ के चला गया। बाकी हम लोग तो हमें तो उड़ना आता नहीं है। तो हम लोग ये 100 योजन का समुद्र पार कैसे करेंगे? संकुल, इतना ही नहीं, संकुल मकर उरग जस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। अब इसमें मकर यानी मगर, मगरमच्छ, उरग यानी सांप, और जस मतलब मछली, जाति मतलब कई कई जातियों की, यानी कई प्रकार की। इस समुद्र के अंदर कई प्रकार का मगर है, कई प्रकार का सांप है, कई प्रकार का मछलियां हैं। वो तो अभी भी हैं, आजकल भी हैं। आप कभी समुद्र में उतर जाओ तो दुनिया भर के वहाँ पे क्या उसको क्या कहते हैं, सी लाइफ। तो सी सी लाइफ ही कहेंगे ना। तो समुद्री जीवन है, नहीं पूरा उनका अपना एक अलग संसार बसा हुआ है। वो संकुल है, यानी वो सब इकट्ठे हुए हैं। यानी मैं मानता हूँ कि जैसे हिंदी में शब्द संकलित, तो कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जैसे अब राम का भी पीयूष हमने किया था, उसी हिसाब से अब कृष्ण का पीयूष करेंगे। तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल दिस। तो सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, इतने सारे भयंकर मगर, भयंकर सांप, भयंकर बिच्छू, भयंकर मछलियां, अति अगाध दुस्तर सब भांति। और अत्यंत अगाध है, अत्यंत गहरा है। अगाध का होता है कि जिसका बॉटम नहीं हो, यानी बहुत गहरा है, यानी बॉटम नहीं, बॉटम यानी बहुत ज्यादा गहरा, बड़ा गहरा है। दुस्तर सब भांति, और दुस्तर यानी जिसको कोई भी काम बड़ा मुश्किल हो, जिसको प्राप्त करना कठिन हो, वो दुस्तर है, और जिसको पार करना कठिन हो तो अति अगाध दुस्तर सब भांति, और हर प्रकार से बड़े बड़े दुस्तर है। तो भगवान अब अब एड्रेस करते हैं सिर्फ सुग्रीव जी को और विभीषण जी को। अब वो वही उनके एक सखा हैं,
सखाएँ उनके वो मिनिस्टर्स हैं। हालाँकि उनको फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इस तरह की कोई उपाधि नहीं दी। बट दे आर हिज मिनिस्टर्स नाउ, सो उनसे वो कंसल्टेशन करते हैं, जो एक किसी भी राज्य को करना चाहिए। और ये हम बार बार देखेंगे और पहले भी हम देख चुके हैं कि वो सारा काम लोग सबसे सबकी सलाह लेके करते हैं। दिस इज द बिगेस्ट लेसन हियर इन रामचरितमानस। हालांकि उनको सब पता है, और नॉट बाय वर्च्यू ऑफ डिविनिटी, बाय वर्च्यू ऑफ इवन पर्सन हु इज सो नॉलेजेबल, सो पावरफुल, he himself could have figured out कि इसको कैसे पार किया जाए, फिर भी ही wants to consult his ministers। और यहाँ पर जो उनके मिनिस्टर्स भी हैं और जो उनके मित्र हैं, तो यहाँ पर ये दो, एक तो सुग्रीव से उन्होंने मित्रता की थी और एक लंकापति लंकेश जिसको कहा है विभीषण से मित्रता की थी। इसके पहले एक मित्र और है रामायण में इनके, कौन से वो मित्र है, तीसरे मित्र? खैर उनका सुंदरकांड में कोई उल्लेख नहीं है, बट वी सी इट मच अर्लियर अयोध्या कांड में। एनीबॉडी? गुहा गुहा निषाद निषाद हाँ, गुहा निषाद गुहा निषाद गुहा गुहाराज, निषाद, निषाद राज। तो वो अब तीनों मित्र राजा हैं। वो अपने एक वहाँ के राजा हैं, निषाद जो छोटा मोटा राज है उनका, सुग्रीव किष्किंधा के राजा हैं, और ये राजा तो नहीं थे, पर इनको इन्होंने राजा बना दिया। तो तीनों राजा हैं, तो तीनों तीनों इनके ही मित्र हैं। सो उनको उसी प्रकार से वो एड्रेस करते हैं। सो मित्रों से सलाह लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, एंड वी ऑल डू दैट इन आवर लाइफ। और उस सलाह को रिस्पेक्ट करना एंड वैल्यूएट करना, समझना। सो वही एक जो एक नीति है उसको निभा रहे हैं। एक तो मैं, मेरे मित्र हैं, दूसरे इस समय मेरे मिनिस्टर्स हैं, मेरे साथ युद्ध में खड़े हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं सबसे पहले कि क्या करना चाहिए। और वो उस जलधि यानी उस सागर को कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना गहरा है, या कितना डिफिकल्ट है क्रॉस करना, उसके बारे में वो कई प्रकार से कहते हैं। एक तो बड़ा गंभीर, गंभीर से मेरा मतलब यह है कि शायद बहुत बड़ा डिफिकल्ट समुद्र है, लाइक वेरी क्या, कभी जाते हैं ना हम लोग समुद्र में, तो बड़ी तेज तरंगे आती हैं उसमें, तो बड़ी बड़ी स्टीमर उलट जाती हैं। इसमें नाना प्रकार के जीव जंतु हैं। तो अगर इसका मतलब कि इसको अगर कोई तैरने का प्रयास करे तो भी मुश्किल है कि तो ये जीव जंतु उनको खा जाएंगे। पहले ही देख चुके हैं उसके अंदर सिंह सिंह का राक्षस थी जो, वो तो चाय से पकड़ लेती थी, अंदर जाने का तो सवाल ही नहीं होता, इतना गहरा है। राइट, तो अगर कोई डूबने लगा तो वो तो बचना ही मुश्किल है। तो मतलब ये बहुत बहुत बड़ा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है। व्हाट इज ट्राइंग टू टेल अस इट्स वेरी इम्पॉसिबल टास्क, हाउ डू वी गो ऑन द अदर साइड ऑफ इट। अब इस प्रश्न का उत्तर हालांकि उन्होंने सुग्रीव जी को भी पूछा और लंकापति को भी पूछा, पर इसका उत्तर लंकापति ही दे रहे हैं। कह लंकेश, लंकापति कह रहे हैं, यानी विभीषण जी कह रहे हैं, सुनो रघुनायक, हे रघुनायक आप सुनिए। कोट सिंधु सो शगतप सहायक है कि आपके जो सहायक है, आपके जो वाण है, कोट यानी करोड़, सिंधु यानी सागर, शोषक यानी शोषण करने वाले हैं। तो आपके जो वाण है वो यही तो छोटा मोटा समुद्र है। कोई आपने तो इतनी लंबी चौड़ी बात कर दी कि इतना गहरा है और इतने जीव जंतु हैं, और ये ऐसा कुछ नहीं है। आपका एक बाण से करोड़ों समुद्र को का शोषण कर सकता है। ऑल यू टू डू इज कि एक बाण छोड़ना है और ये समुद्र सारा गायब हो जाएगा। बट आई विल नॉट एडवाइज यू टू डू दैट, राइट। सो वो एक, आई मीन ही इज यूजिंग हिज पॉलिटिकल स्किल्स टू एडवाइज। ये नहीं कि हाँ मैं यहाँ करते रहो, जैसे हम आजकल देखते हैं राजनीति में, जो हमारे अब मैं वो उस तरफ जाना नहीं चाहता, पर हमारे बड़े फेवरेट प्राइम मिनिस्टर्स हैं भारत में आजकल। तो जब भी उनकी उनके मंत्री लोग बात करते हैं, तो कोई भी बात करेंगे पर हर सेंटेंस में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ये जरूर होगा। हर सेंटेंस में ये 4 शब्द तो जरूर होंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं है अगर 4 सेंटेंस में का नाम ही लिया जाए, और ये कोई जरूरी तो पर ये नहीं है, ये जो अपने जो उनको लगता है सही सलाह है, वो मेरा एक धर्म है, मैं अपनी सही सलाह दूं। सो कोट सिंध शोषक सब सहायक, आई नो यू आर पावरफुल, कि आप में इतनी शक्ति है आपके वर्णों में, तो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।
और एक बाण से इसका शोषण कर सकते हैं। परंतु आई विल नॉट एडवाइज इट। यद्यपि तद्यपि नीति अति गाई, विनय करे सागर संजाई। परंतु जो नीति है वो तो ये कहती है कि पहले हमें विनय करनी चाहिए। सो वी नीड टू रिक्वेस्ट, विनय करे सागर समझाई, सागर के पास जाकर वी हैव टू रिक्वेस्ट। क्योंकि वी हैव टू रिक्वेस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली ये सागर है, यहाँ पे बरसों से है और अपना मस्ती से रह रहा है। अब हमें क्या अधिकार है कि इसका हम अपनी शक्ति का, पावर का प्रयोग करके बाण मार के इसको सोख लें। पहले हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे भाई हमें उस पार जाना है, तो हम कैसे जाएं? तो आप हमें कोई रास्ता बताइए विनय करिए। हो सकता है आपके पास कोई सीक्रेट कोई रास्ता हो और वहाँ से हम चले जाएं, या फिर इनफैक्ट मैंने कहीं से सुना था कि जब वो पूछते हैं सागर को कि हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या मानस में तो नहीं है, पर मैंने कहाँ सुना था और कहाँ पढ़ा था मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो एक सागर उनको कहते हैं कि एक जगह है सागर में, थोड़ी सी दूर पर है, मैं बहुत कम गहरा हूँ, माई डेप्थ इज वेरी वेरी शैलो। तो आप वहाँ चलिए और वहाँ से आप क्रॉस कर लीजिए। तो भगवान राम सारी सेना वहाँ चली जाती है और वहीं से वो सागर को क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेप्थ नहीं है। दिस इज वन स्टोरी आई हैव हर्ड। सो अगर ऐसा कोई रास्ता निकलता हो तो फिर ये मारपीट करने से क्या फायदा है ना, उसको क्यों शोषण किया जाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी शुड नॉट बी यूजिंग आवर पावर एट द फर्स्ट साइट, राइट। खास करके जहाँ पर हमारा वैसे अधिकार नहीं है, यहाँ पे तो कोई अधिकार ही नहीं बनता कि वो किसी को वैसे जाके उसका शोषण कर लो। इवन गंगा नदी के किनारे जब भगवान राम पहुंचे थे, तो जो केवट का प्रसंग तो आपको पता ही है, मुझे तो बहुत प्रिय है। तो वो तो केवट को तो जरा सा डांट के भी कहते थे तो बेचारा उनको चुपचाप बैठा लेता, उसको विनय करने की जरूरत ही नहीं है, सवाल ही नहीं होता। तो फिर भी उसको भी उन्होंने विनय की कि भाई हमें तो गंगा पार करनी है, अब तो बता अब कैसे किया जाए। तो उसने अपना पूरा लंबा चौड़ा लॉयर को बुला के एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि आप इस पे साइन करो पहले, फिर मैं आपको पार करवाता हूँ। पता नहीं आप मेरा ऑनर करो या ना करो। सो विनय करिए सागर से न जाए। तो आप विनय, नीति यह है कि गरज हमारी है, जरूरत हमारी है, तो हमें जाकर इसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, इसे प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहीं उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरह सकल भाल कपुधार। क्योंकि हे प्रभु, ये कुछ सोच साज के हमें विचार बताएंगे। अब इसमें यहाँ पे एक कुलगुरु शब्द मेरे समझ में नहीं आया है। तो अब मैं भी बड़ा स्मार्ट हो गया हूँ अब आप लोगों के साथ रह रहे के। तो मैं आप में से किसी को ढूंढता हूँ कि आप जरा इस पर रिसर्च करिए और बात करिए। तो मैंने मलिक जी को प्रार्थना की, इसमें हमें समझाइए कुलगुरु का क्या मतलब है, और वो ये कैसे इनके कुलगुरु हो गए। तो मलिक जी बस अब आपकी बारी है, आप हमें समझाइए इस दोहे का अर्थ। जय श्री राम। थैंक यू ओम जी। क्या समझाऊंगा मैं आपको। पर ये है कि राजा सागर बहुत नामी राजा हुए हैं, रामचंद्र जी के पूर्वज थे हुए हैं, और उनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा के कपिल मुनि के पास छुपा दिया था। तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा कि तुम खोद करके उसको निकालो, और उसी से समुद्र बना। तो इस तरह से राम जी के पूर्वजों ने ही समुद्र सागर की स्थापना की थी। सागर के वंशज होने के कारण ही सागर नाम पड़ा उसका, और इसी तरह से वो उनके कुल श्रेष्ठ हो गए। कुलगुरु माने कुल श्रेष्ठ, और इसलिए वो कहते हैं वो तो तुम्हारे कुल श्रेष्ठ है, उनकी प्रार्थना करो और उपाय बता देंगे तुमको। वाल्मीकि रामायण में भी इसकी चर्चा की गई है, इसमें भी युद्धकांड में। और सागर की कहानी भी विश्वामित्र जी राम जी को समझाते हैं बालकांड में। तो यही है कि उनके पूर्वज माने जाते हैं राम जी के सागर। यही कहानी है इसकी। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, आपने बड़ी मदद की मेरी आज। और एनीबडी एल्स हैज एनी अदर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कुलगुरु? मैं स्क्रीन में आप सबको देख नहीं पा रहा, पर अगर किसी के पास कोई और इसका एक्सप्लेनेशन हो तो आई वुड लाइक टू हियर सर्टेनली।
आई डोंट हियर एनीबडी। ओके, तो प्रभु तुम्हार कुलगुरु चलति काहे उपाय विचार। तो जैसे मलिक जी ने हमें बताया कि विभीषण जी उनको कहते हैं कि हे प्रभु, ये तो तुम्हारे कुल गुरु, ये तुम्हारे कुल में श्रेष्ठ है। गुरु गुरु है श्रेष्ठ। तो गुरु तो हमें जानते हैं, गुरु गुरु तो गुरु जी होते ही हैं, और श्रेष्ठ के लिए भी गुरु कहते हैं। तो ये जलधि है, ये समुद्र है, ये तो कुल में श्रेष्ठ है। और ये सोचकर आपको हमें कहे उपाय विचार, ये विचार हम जब इनको प्रार्थना करेंगे तो ये अपने विचार से हमें कोई उपाय बताएंगे। सो लेट्स नॉट बी सो डिस्करेज्ड। पहले प्रयास करके देखते हैं, इनको उनके पास विनय करते हैं कि भाई हमें ज़रा परेशान है, आप ज़रा हमें रास्ता बताएं, हमें उस पार जाना है। विनु प्रयास सागर तराई सकल पाल कपूधार धारिन सेना। और वो ऐसा उपाय बताएंगे कि कोई खास प्रयास करने की जरूरत भी नहीं है, बिना प्रयास के हमारे सकल भालू कपि की जो सेना है इसको पार कर लेगी। तो बड़ा वेरी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दैट विभीषण जी हैज हियर। सो बिन प्रयास सागर तरह सकल भालू कपिधार। अब उन्होंने ये जब कहा तो विभीषण जी ने जो एडवाइस दिए कि हमें तो जाके इनसे विनय प्रार्थना करना चाहिए, विनय करना चाहिए। तो भगवान किस तरह से रिएक्ट करते हैं, सखा कही तुम नीक उपाय करई देव जो होई सहाय। ये सखा, अब उनको एड्रेस कर रहे हैं, सखा आप तो मित्र हैं उनके, को माय डियर फ्रेंड, तुमने नीक उपाय, तुमने बड़ा नीकी यानी अच्छी और उत्तम उपाय 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 बताया, मैंने अपने अच्छा उपाय बताया। मारपीट करने से ये तो बहुत अच्छा उपाय है, जाकर उनसे विनय करते हैं और वो हमें रास्ता बता देते हैं। तो नथिंग लाइक दैट, राइट? यू नो, खून बेकार में खून खराबा किस लिए कर रहा है। सो सखा कही तुम नीक उपाय, आपने बड़ा बड़ा अच्छा उपाय बताया। सो वन थिंग ये नोटिस कि जब भी भगवान अपने भाइयों से, मित्रों से, प्रजाजन से कहीं भी कोई सलाह करते हैं, और जब वो सामने वाला जो भी सलाह देता है, भगवान उसका अगर उनको पसंद आए ना आए, पर ही डज नॉट डिसमिस देम। उस बात को वो इनकरेज करते हैं, ही रिस्पेक्ट्स दैट। यू नो, कई बार क्या होता है, हम लोग कोई सलाह देता है और हमें पसंद नहीं आता, तुरंत उसको डिसमिस कर देते हैं। So it does not dismiss, even if you know or it thinks कि ये सलाह is useless, इससे कुछ नहीं होगा। So it is like respect of somebody's opinion. So that's important part in life, कि we need to respect other people's opinion। खास करके जब हमसे पूछा है, हमने सामने से हमने पूछा है और कोई उसका उत्तर दे रहा है, उसका रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उसका हमें आदर आदर करना चाहिए। आदर करने का मतलब नहीं है कि हम उसको मान लें, जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप 10 आदमी से पूछेंगे, 10 आदमी 10 सलाह देंगे and they will be contradicting with each other, so it's not possible to follow everybody's advice। पर उनका उसको सीरियसली लेना चाहिए और उसका आदर करना। हाँ, आपने अच्छा उपाय बताया है। इफ इट वर्क्स, नथिंग लाइक दैट, नेचुरली आप उनसे प्रार्थना करते हैं और वो मान के हमको सलाह दे देते हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छी सलाह ये है। करे सखा कही तुम नीक उपाय करे, तो इसी उपाय को करते हैं। देव जो होश आए, और देखो भगवान क्या फिर हमारी मदद करते हैं, क्या देव हमारी क्या मदद करते हैं, तो और आगे परमात्मा भी छोड़ देते हैं। इस तरह हम लोग कहते हैं कि नहीं, करें देव जो होश आए, तो हम लोग उन पर प्रार्थना करते हैं और आगे देखो क्या होता है। अब दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड प्रॉब्ली द ओनली टाइम इन रामचरितमानस, और प्लीज करेक्ट मी, आप सब अध्ययन किया हुआ है। दिस द फर्स्ट टाइम लक्ष्मण जी openly disagrees with Bhagwan Ram। He has never disagreed, he always agreed with whatever he was told। इतना ही उनके ऐसा कोई लॉयल फॉलो राम जी का नहीं है जितने लक्ष्मण जी हैं। He has agreed with everything। जब सीता जी को छोड़कर भगवान राम हिरण के पीछे भागे गए थे, तो कहते कि भाई मैं जा रहा हूँ और तो यहीं रहना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ये जगह ठीक नहीं है। तो वो सीता जी ने कहा कि तुम जाओ, भगवान राम किसी कष्ट में है, तो ये कहते संभव ही नहीं है। पर जब उन पर इस तरह का आक्षेप जब सीता जी लगाने पड़ती हैं, तब उनको जाना पड़ता है। तो यहाँ पर तो जब राम जी ने ये कहा कि हाँ ये सलाह तुम्हारी अच्छी है, चलो जाके प्रार्थना करते हैं, तो ये बात लक्ष्मण जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। He did not agree। राम मंत्र ने यह लक्ष्मण मन भावा, ये मंत्र है, ये बात है, ये सलाह है, लक्ष्मण को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मन में बिल्कुल नहीं भाई। राम बच्चन सुने अति दुख पावा, ये लाइन आई थिंक इज वेरी पेनफुल लाइन। राम का वचन सुनकर उनको अत्यंत दुख प्राप्त हुआ।
ऐसा कभी नहीं हुआ कि राम जी ने कोई बात कही और उनको दुख प्राप्त हुआ। उनको बहुत दुख प्राप्त हुआ। अब उनको दुख क्यों प्राप्त हो रहा है? ही शुड हैव बीन, हाँ ठीक है भाई, ये विभीषण ने कहा है तो चलो ये काम भी कर लेते हैं। भाई भाई उनको ये दुख दुख किस लिए हो रहा है? किस बात के लिए वो दुखी हो गए? एनी थॉट? अगर मैं सबके, हाँ बोलिए दीदी जी। लक्ष्मण जी ये नहीं चाहते कि भगवान किसी के सामने हाथ जोड़े। ओके, हाँ भगवान, हाँ, एक तो बिल्कुल ठीक है। हाँ कि ये अरे हाँ, ये मेरे बड़े भाई हैं और ये क्या है, ये छोटे मोटे समुद्र के सामने हाथ, वो किसी के सामने, ये छोटा बड़ा समुद्र, इसके सामने हाथ जोड़ना, ये क्या बात है? दिस इज नॉट हाँ, डन। ये बात अच्छी नहीं लगी उनको। हाँ, ये बात उनको अच्छी और लगी और इस बात से उनको बड़ा दुख हुआ कि मेरे बड़े भाई को मेरे ये हाथ जोड़ने की सलाह दे रहे हैं, ये क्या बेवकूफी वाली सलाह है? दैट मे बी वन थिंग, या बट थैंक यू द्विवेदी जी। एनी अदर रीजन? प्लस सर मुझे लगता है कि वो जो उनका फणींद्र रूप है ना, वो हर जगह पर सामने आ जाता है। जैसे जब वो बाली को समझाते हैं गुस्से में, तो वो फणींद्र स्वरूप है ना, वो हर जगह पर वो जैसे एक होता है ना, बैकड्रॉप में उनका जो सैद्धांतिक नेचर है कि मतलब जो है ना, गुस्से में जो है वो एक्ट करते हैं, तो उन्हें यही लगता है कि मतलब ये तो जो है वो दंड से किया जा सकता है। तो वो दंड की प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हैं अपने फंडामेंटल नेचर की वजह से, शायद मुझे ओके, ऐसा लगता है। yeah, so that thank you Vinay ji. Any other thought? Another thing could be that कि अब इसको प्रार्थना करेंगे, अब ये पता नहीं कब सुनेगा और कब उसका उत्तर देगा, so why are we wasting time? एक तो अभी 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 हनुमान ने आके हमें बताया कि वहाँ सीता जी बहुत भारी दुख में है और इतने भारी दुख में है और यहाँ बैठ के हम बैठ के दिया बत्ती पूजा अगरबत्ती लेके हे समुद्र हे समुद्र हे समुद्र देवा ऐसी आरती उतारेंगे तो इसमें तो बहुत बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। व्हाई वेस्ट टाइम? वी डोंट हैव टाइम। सो इसको फटाफट जैसे आपने कहा, लेट्स जस्ट यूज फोर्स एंड गो। सो और और वो अभी सीता माता दुखी है, राम मेरे भाई दुखी हैं, तो उस दुख से जल्दी से जल्दी निपटारा निकालना है, हमें भी टाइम नहीं वेस्ट करना। तो इस बात का उनको बहुत बड़ा दुख है कि मेरे भाई और मेरी माँ और भाभी है जो भी कह रहे हैं, वो इतने कष्ट में है और हम लोग यहाँ ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस तरह फालतू की सलाह में। सो ओम जी, ही इज रीजन टू बी अपसेट। ही डोंट वांट कि उनके उनके बड़े भाई एक छोटे मोटे समुद्र के सामने जाके हाथ पे हाथ वो पहले देख चुके हैं वहां पे, वो केवट के सामने पहले हाथ पैर जोड़ने पड़े, अब ये देखिए समुद्र के सामने, ये क्या है? ये क्या नाटक चल रहा है? इतना बहुत हो गया, इनफ इज इनफ राइट? सो ओम नाथ जी, देव कर कवन भरोसा, सोशय सिंधु करई मन रोषा, आदर मोह को एक अदारा देव देव पालसी पुकारा। And that also tells about some fundamental democratic concepts that prevailed at that time. क्योंकि ये नहीं है कि मन ही मन उनको बहुत गुस्सा है और अंदर दुख हो रहा हो पर बाहर से नहीं बोले हों। There was a freedom of speech available to resent, right? तो he is using his freedom of speech कि नाथ देव का कवन भरोसा, कि ये आप ये क्या है, ये देव या इनको हाथ पर जोड़ो और भगवान सोचो कि कोई देव जाके सहायता करेंगे, इन देवता वेवताओं को भरोसा नहीं है, हम बहुत देख चुके हैं। शोष है सिंधु करई मन रोषा है, अब इसका इसका शोषण करिए, करे मन रोषा, मन में थोड़ा सा क्रोध लाइए, थोड़ा क्रोध का नाटक करिए और इसको शोषण करिए। कादर मान कहूँ एक हजारा, कादर या कातर यानी भयभीत, जो भयभीत मन है या जो डरा हुआ मन है, उसको एक आधार है इस बात का, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। ये डरपोक लोगों का काम है। ओम जी, एक समय आ रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ मलिक जी, एक मिनट। तो ये डरपोक लोगों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम तो वीर क्षत्रिय हैं, हमारा काम, हमें तो अपना क्षत्रिय धर्म निभाना है, हमें फटाफट अपना काम करना है। ये हमारे रास्ते में आ रहा है, इसको शोषण करते हैं और फटाफट पहुंचते हैं दूसरी तरफ और वहां पे जाके सीधे रावण को मारते हैं और सीता जी को लेके आते हैं। वाई आर यू वेस्टिंग टाइम? सो ही इज एक्सप्रेसिंग नॉट ओनली वो दुखी है, बट ही इज एक्सप्रेसिंग वर्बली ओपनली यहाँ भी बेहोश his हो रहा resentment है। against the advice of Vibhishan ji. So सुनो that तो freedom बेहोश of हो speech जाएगा। is available. So though अयोध्या कांड में जब उनको दशरथ जी कहते हैं राम जी को कि भाई तुम कल से युवराज बनोगे और बस मैं तो इसके बाद में रिटायरमेंट ले रहा हूँ, वीआरएस वगैरह मेरा अप्रूव हो गया है,
और जाऊंगा, अपना मौज करूंगा, नैनीताल घूमने, स्विट्जरलैंड घूमने, और तुम अपना संभालो ये। तब वहाँ ही भगवान राम कहते हैं कि हमारा ये निर्मल वंश है, इसमें यही एक बड़ा दोष है कि यहाँ सबसे बड़े बेटे को राजा बना दिया जाता है। सो बाकी बाकी हमारे इस वंश में कोई दोष नहीं है। देयर इज वेरी पावरफुल लाइन इन अयोध्या कांड, that's where we are violating a democratic principle, that we don't give equal opportunity to every citizen। और यहाँ से सिटीजन तो छोड़िए, हम 4 भाई हैं, हमें ऑटोमेटिकली, मैं सबसे बड़ा हूँ इसलिए, और वो बड़ा भी क्या, जैसे हम बालकांड में देखते हैं जब इनका जन्म होता है तो चारों भाइयों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। हालांकि तुलसीदास जी लिखते नहीं है कि उनमें कितना फर्क है, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 1 दिन का, 2 दिन का। द वे इट इज रिटन इन बालकांड, जैसा लगता है कि चारों का जन्म करीब करीब एक साथ से होता है। एक का जन्म हुआ, फटाफट आधा घंटे बाद न्यूज आती है कि अब दूसरे का जन्म हुआ, फिर 5 मिनट बाद न्यूज आती है कि उसका जन्म हुआ। हम चारों भाई बराबर कर से हैं, पर ये कि ठीक है मैं 5 मिनट पहले पैदा हो गया तो मुझे राजा बना दिया गया। सो निर्बल वंश दोष एक को ऐसा कुछ छुपाई है वहां पर। So Ram is very big believer of democratic principles. जो it's not just imperialistic culture that prevailed that time, which we know it did prevail। जो राजा हुआ उसका बेटा राजा हो गया, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा हुआ, that's how it continued। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि that democratic principle is very much there। He gives freedom to his people to speak his own mind। उत्तराखंड में भी we'll see that। वो अपने जब राजा बनने के बाद में, अभिषेक होने के बाद में, राज्याभिषेक होने के बाद में वो अपने प्रजा से कहते हैं कि आप मेरे पर नजर रखो, और कभी कोई मैं गलत काम करूं तो मुझे बिल्कुल डांट देना, बता देना कि आप ये काम ठीक नहीं कर रहे। सो वेरी हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज आई थिंक दैट प्रिवेल्ड एट दैट टाइम। हाँ मलिक जी आप बताइए, आप क्या कहते हैं? हाँ, मैंने इसका जो देखा है, जैसे कि वो इस पर नहीं नाराज थे कि क्यों विनय कर रहा है, क्योंकि वो तो कुलगुरु हैं, कुलश्रेष्ठ हैं, हमारे पूर्वज हैं। वो दैव का जो नाम लिया उन्हें पसंद नहीं आया कि दैव का क्या भरोसा होता है। दैव जो है ना, वो जो प्रोविडेंस की जो बात कर रहे हैं, कि लक की बात जो कर रहे हैं, वो उसी पर उन्होंने इतने लाइन बोल दी है। हमें भी लग रहा है कि so there could be, अब ये ना we are just interpreting, so there could be multiple reasons। और वही सबने एक तो ये कि वो प्रोविडेंस वाला वो कॉन्सेप्ट, वो तो क्लियर है ना, नाथ देव कर कवन भरोसा, नो तो ये देव का क्या भरोसा करना, why are we doing it, why depend on the providence, right? So there could be multiple things, but he's just not very happy। और मैं इस बात पर बात कर रहा हूँ कि that freedom Ram has given to his citizens to express their candid views। ये नहीं कि कोई उनके सामने आप कुछ उनके अगेंस्ट में, आप जब भगवान ने कहा कि हाँ तुम्हारी सलाह ठीक है हम ऐसे ही करेंगे, आप उसको काटना, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज, राइट? उसकी बात को काटना, ठीक है, नहीं आपका ये जो ठीक है विभीषण ने कह दिया और आपने मान लिया, पर आपकी सोच गलत है, ऐसा मत करिए, डोंट डू इट। नाउ दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज। एंड इस तरह का कल्चर क्रिएट करना was a big thing I think at that time। तो भगवान ने जब ये बात सुनी भाई की, नाउ इट्स ग्रेट प्रॉब्लम, नाउ सी दिस आर ऑल रियल लाइफ इश्यूज। सो यू हैव गॉट टू, आपके पास 2 लेफ्टिनेंट हैं। एक लेफ्टिनेंट है वो विभीषण है, अभी अभी आपका फ्रेंड बना है, अभी अभी उससे अलायंस किया है, अभी अभी सारे डॉक्यूमेंट साइन किए हैं, अभी भी एग्रीमेंट किया है, और वो कहता है कि नहीं, आपने उससे पूछा गया है तो वो कहता है कि हम समुद्र को जाके आप नहीं करिए। और यहाँ भाई है जो बचपन से तुम्हारी सेवा कर रहा है, और वो कहता है कि नो नथिंग डूइंग, वी आर नॉट डूइंग दैट। अब आदमी क्या करे, राइट? इस तरह के सिचुएशन में हम लोग कई बार पड़ जाते हैं। अब आदमी क्या करे, उसकी बात माने या उसकी बात माने? नॉट ओनली कि वो बुरा मान जाएगा, यू लूज द कॉन्फिडेंस। अगर लक्ष्मण जी की बात मानते हैं तो विभीषण यहाँ पे मेरी इज्जत ही क्या रही, राइट? और आगे फिर ही विल नॉट गिव एनी एडवाइस कि क्या फायदा है, ये तो अपने भाई की बात मानते हैं, दैट्स नो पॉइंट। और अगर उसकी बात मानते हैं और भाई को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं तो भाई तो वैसे ही दुखी है और वो बहुत दुखी होगा, और कि ये तो अंदर से दुखी तो बहुत है, तो इसको और बहुत दुखी होगा। तो इसको हाउ डू वी हैंडल इट, एंड दिस इज द बेस्ट ब्यूटीफुल वे हाउ तुलसी जी इज हैंडल दिस। सुनते भी से बोले रघुवीरा, भगवान थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, ये ना स्माइल गोज माइल्स एंड माइल्स, राइट? हम पहले भी हम लोग ये देख चुके हैं, और जहाँ जहाँ भगवान बिहेसी ये शब्द है वही समझिए कि इट इज सच एन इफेक्ट। सुनो तो बिहेव बोले भगवान जी थोड़ा मुस्कुराए,
उसको चुपचाप उसका थोड़ा सा लक्ष्मण का थोड़ा सा हाथ पकड़ा होगा, थोड़ा सा दबाया हुआ हल्के से, ऐसे ही करब धरो मंदिरा, ये तू मन में धीरे धीरे अपने ऐसे ही करेंगे, तो वो करेंगे वही जो तू कह रहा है। पर इसकी अब लंकेश है तो राक्षस, और उसको क्या बुद्धि है। पर वो सब यहाँ तुलसा जी नहीं लिखा। मैं सोच रहा हूँ कि तुलसा जी यही सोच रहे होंगे कि उन्होंने चुपचाप उन्होंने उसके कान में या कुछ व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया, कोई और नहीं पढ़ पाए, क्योंकि ये राक्षसी बुद्धि का है, इसको क्या इतनी अकल है। पर उसने कहा है और अभी अभी अपने ने इसको मित्र बनाया है, तो इसकी भी बात मान लेते हैं, पर करेंगे वही जो तू कह रहा है, चिंता नहीं कर, ऐसे ही करब धरो मंदिरा। तो हाउ डू यू हैंडल इट, राइट? करेंगे वैसा ही जैसा तुमने कहा, होगा वही, इसको दंड ही दिया जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली ये तो बात बनने वाला है नहीं। धरो मन धीरा, तो मन में धीर, थोड़ा सा धैर्य रखो, ऐसे करेंगे। So just half a line, right? ऐसे करब धरो मंदिरा इज अ वेरी पावरफुल लाइन, ऐसे करो धरो मंदिरा। तो कई बार हमें परिवार में फ्रिक्शन होते हैं, अपने मित्रों के साथ होता है, तो कई बार इतना ही जस्ट हैव टू प्यार से अपने भाई को, पति हो पत्नी हो, संबंधों में बेटा हो बेटी हो, प्यार से थोड़ा समझा कि भाई जो तू सोच रहा है और सोच रही है हम वैसा ही करेंगे, बस जस्ट हैव लिटिल पेशेंस, जस्ट 2 दिन का टाइम और दे दे मुझे, देखिए दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ऐसे ही करो धरो मंदिरा। अस कई प्रभु अनुजयी समझाए, ऐसा कहकर अपने अनुज को, भाई को समझा दिया। सिंधु समीप गए रघुराई। तो ये ऐसे ही करब धरो मंदिरा, बड़े एकदम सॉफ्ट बोला, आवाज में बोला होगा, या लिप 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 लैंग्वेज में बोला होगा, ताकि विभीषण नहीं सुन सके और खाली लक्ष्मण जी सुन सके। तो ऐसे करब धरो मंदिरा, अस कई प्रभु अनुजयी समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। तब से सिंधु के पास पहुंच गए। प्रथम प्रणाम कीने सिर नवाई, तो पहले प्रणाम किया, सिर नवाया उनको। बैठे पुनि, फिर बैठ गए कहाँ, तट पर, उसके समुद्र के तट पर। दर बटसाए, दर बनी कुश, जो कुश वहाँ पर तो क्या, जो घास फूस थी उसको उसका एक उन्होंने आसन बना लिया और उस पर वो बैठ गए। बैठे पुनि तट दर बटसाए। सो अब यहाँ पर भगवान बैठे हुए हैं, विभीषण को प्रार्थना कर रहे हैं। विभीषण कह रहा, समुद्र को प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि भाई आप मुझे मेरी मदद करिए, कुछ रास्ता बताइए, हम उस तरफ कैसे जाएं। सो व्हाइल दिस इज ऑल हैपनिंग, उधर रावण को थोड़ा सा ये तो है कि ये विभीषण गया है अपने 4 सेवक के साथ लेकर, ये कुछ ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ये तो वहाँ पे जाके पता नहीं मेरे सारे सीक्रेट्स बता देगा। इसको तो काफ़ी कुछ पता है, तो पता तो लगाएं कि उसका वहाँ क्या हुआ, वहाँ गया, पहुँचा, नहीं पहुँचा, पहुँचा तो उसका क्या हुआ, उसको राम ने कैसे ट्रीट किया, उसको उसको अरेस्ट कर लिया, उसको मारा पीटा, क्या किया है। तो उसके पीछे पीछे अपने एजेंट भेजने चाहिए। तो जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पांचे रावण दूत पठाए। तो जैसे विभीषण ने लंका छोड़ी, तो उन्होंने अपने जो दूत हैं रावण ने, उनके पीछे भेज दिए कि आप जाओ, इसके पीछे सीक्रेट एकदम वेश बदल के, किसी को पता नहीं लगे, और देखो कि इसके विभीषण कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या होता है, और सारी रिपोर्ट मुझे देना। सो ये CIA सर्विस एक्टिव हो गई उस समय। उसको सीलोन इंटेलिजेंस एजेंसी कहते थे, CIA। तो सीलोन इंटेलिजेंस एजेंसी के 4 अफसर उन्होंने भेज दिए पीछे। सकल चरित्र तिन देखे, धने कपट कपि दे, प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत पर नहीं। तो वो वहां से चले तो बोले अरे वहां पे पहुंचेंगे, वहां तो सारे वानर लोग हैं, तो ऐसा करते हैं अपने लोग वानर का रूप धारण कर लेते हैं। अब ये तो सब सारे राक्षस हैं, उनके पास ये तो स्किल तो है ये रूप बदलने की, तो हम लोग वानर बन जाते तो पता नहीं लगेगा किसी को। तरह कपट कपि दे, तो वानरों के देह उन्होंने धारण कर ली। सकल चरित्र ने देखिए, और वहां जाके उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, सकल चरित्र, ताकि सारे चरित्र देखिए वहां पे क्या फिल्म चल रही है। प्रभु को हृदय सराहे, शरणागत बंदी। देख रहे हैं कि वो तो विभीषण जी तो वहाँ शरण में गया है, और राम जी ने तो उनको हृदय से लगा लिया और उनको अपना बिल्कुल मिनिस्टर बना दिया। और बोले अरे ये तो बड़ा प्रेम किया है तो विभीषण के साथ। प्रभु को हृदय सराहे, और मन ही मन उनका हृदय से सराहना भी करते हैं। तो सकल चरित्र देखे, डरे कपट कपि दे, प्रभु का हृदय सराहे, शरणागत पर नहीं। प्रथम बखाने राम सुबाहु, अत सप्रेम का बिसर दुराव, प्रभु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस पयाने, कह सुग्रीव सुनऊ सब वानर, अंग भंग पठ बहु निशिचर। तो
जब वो बात करते हैं तो वो तो भगवान की प्रशंसा करते हैं कि वो तो वानर के रूप में है। तो सबके प्रश्न बहुत बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा स्वभाव है, वाह 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 वाह। और वो उनका प्रेम में जब बात करते हैं तो उनके मन से कपट सब चला जाता है, और जब कपट सब चला गया तो जो कपट से जो रूप धारण किया हुआ था वानरों का, वो रूप गायब हो जाता है और उनका असली रूप राक्षस रूप में प्रकट हो जाते हैं वो। क्योंकि वानर रूप बनाए करने के लिए तो कपट होना जरूरी है। अब कपट रहा नहीं क्योंकि वो राम के प्रेम में मग्न हो गए, तो अब दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात है ना। अब इससे भी मुझे कहानी याद आती है कि और आप लोगों ने सुनी होगी, अब मैंने कहीं से सुनी है, आई डोंट नो वेयर आई रेड इट और हर्ड इट। तो किसी ने रावण को सलाह दी कि अरे तुझे सीता चाहिए तो इतनी परेशानी की क्या बात है। बोला हाँ, जब भी मुझे जाता हूँ सीता के पास तो सीता तो मेरे तरफ दिखती भी नहीं है। तनातर ओट कहत बेदे ही, तिनके की ओट रखकर वो मुझसे बात करती है, यानी मेरे तरफ देखना भी दूर है। तो बोले ये तू तो यार राक्षस है, तेरे पास इतनी सिद्धियां हैं, तो राम का रूप धारण क्यों नहीं कर लेता? अब राम के रूप में चला जाए फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। जैसे हम अहिल्या और इंद्र की स्टोरी में सुनते हैं कि इंद्र अहिल्या के पति गौतम ऋषि के रूप में आया, तो तुम भी ऐसे करो, तुम राम के रूप में जाओ और वहां पे जाके फिर तो अपना काम हो गया ऑटोमेटिकली। तो बोले भाई मैंने ये भी करके देख लिया, मैंने राम का रूप धारण किया और वहां गया तो मेरे मन का विकार सारा खत्म हो गया, मेरे मन में इस तरह का भाव ही नहीं रहा। क्योंकि रूम राम का धारण कर लिया तो मेरे मन में इस तरह के विचार जो होते तामसी विचार और कामुक विचार, वो सारे विचार गायब हो गए, तब तो कुछ बात ही नहीं बनी। So this is interesting thought that how you feel, how do you dress, all that have reflection on your behavior. So यहाँ भी जब तक ये राक्षस के रूप में तब तो ठीक था, और पर जब यहाँ पर आ गए वानरों का रूप धारण किया और फिर जब राम के मंडली में आए और वहाँ सब बिल्कुल प्रेम से सारा काम हो रहा है और प्रेम मग्न हो गए, तो अपना वो जो कंट्रोल स्विच था अंदर कपट का वो ऑफ हो गया। और उनकी हकीकत बाहर आ गई। तब बाकी वानरों ने देखा अरे ये तो अभी वानर था, ये राक्षस कैसे हो गया? अच्छा ये लोग यहाँ पे चुपचाप इस तरह आ गए थे लोग। तो रिप के दूत कपि ने तब जाने, तब कपियों को पता लगा कि अरे अरे ये तो राक्षस है, ये तो रावण के दूत है। सकल बांध कपीस पहियाने, तो उनका तो पहले ही काम है कि राक्षस है इनको पहले बांधो, भाग नहीं जाए। सबको बांध कर कपीस, यानी फिर से वो कपीस सुग्रीव जी के पास आ गए, क्योंकि सुग्रीव जी इज इंचार्ज ऑफ बानरों की सेना के, तो राजा वही हैं, तो उनके पास आए। कहा सुग्रीव सुनो सब बानर। तो सुग्रीव कहते हैं कि अच्छा ये छोटे मोटे राक्षस हैं, अब इनको तो भगवान के पास और क्यों शरणागत के लिए तो आए नहीं, ये तो भेज लेना है हमारे। तो इनका ऐसा करो, इनके हाथ पैर काटो और इनको भेजो वापिस। जो हमारे हनुमान के साथ भी तो रावण ने ये किया था, वो भी अंग भंग करने के चक्कर में था हनुमान का, और हम भी इनके अंग भंग करके इसको भेजते हैं। अंग भंग कर पटभुवनेश्वर, इनके हाथ पैर काटो और फिर भेजो उनको वापस। सुन सुग्रीव वचन कपि धाय, तो सुग्रीव जी के वचन सुनकर कवि ने कहा चलो ओके लेट्स फॉलो द ऑर्डर, काटते हैं इनके हाथ पैर। कपि धाय बांध, उनको बांध दिया और कटक चौपास फैलाए। कि पहले हमारे हनुमान को भी उन्होंने सारी लंका को में घुमाया था बानर की पूंछ में आग लगाकर, तो इनको भी पहले हम सारी बानर सेना को दिखाते हैं ताकि वहां जाके बताया कि तो कितनी बड़ी बानर सेना है। तो कपिधाय बांध, इनको बांध लिया और कटक चौपास फहराए, कटक सारी सेना के चारों पास को फहराया कि कल देख लो बेटे तुम यहाँ पे हमारे पास कितना पावर है, ताकि तुम जाके अपने बॉस को बताना। और उसके बाद में बहु प्रकार मारन कपिल आ गए, उनको मारपीट करने लगे। 3 प्रकार तदपि न त्यागे, पर वो बेचारे राक्षस थे, बड़े चीखने चाटने लगे, रोने लगे, पीटने लगे, फिर भी उनको नहीं छोड़ रहे। अब वो क्या कह रहे हैं, जो हमार हर नासा काना तही कौशलाधीश के आना। अब जब उसके अंग भंग करने लगे, उनके नाक कान काटने लगे, तब वो कहने लगे कि नहीं आपको कौशलाधीश भगवान राम की कसम है, आन का मतलब सौगंध कसम है, तो मैं राम की कसम है। अब राम की कसम दो तो फिर वानर क्या कर पाएंगे? तो ये भी बड़े स्मार्ट लगे। अब वो
अब रावण ने उनको भेजा है तो उसके उनके पास जो सबसे बुद्धिमान राक्षस है उनको ही तो भेजा होगा, ऐसे टुच्चों बच्चों को तो भेजा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि पावरफुल ये है कि राम की कसम दे दो ताकि भैया हमारी जान छूट जाए। कई कौशला दी इसके आना, तो तुम्हें भगवान राम की कसम है अगर तुमने मेरे नाक कान काटे तो बोला अभी अब क्या करना चाहिए, आप तो इनका अंग-भंग भी नहीं कर सकते। तो बोला ऐसा करो उनको अब लक्ष्मण जी के पास बुला ले आते हैं, आप उनसे पूछते हैं इनका क्या किया जाए। सुने लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लाग हँसी तुरत छुड़ाए। तो लक्ष्मण जी ने इन पे दया आ गई कि चलो चलो छोड़ो इनको, इनको क्या है छोटे-मोटे राक्षसों को क्या-क्या करना है। हमें तो बड़े राक्षसों को डील करना है। और एक जगह एक फटाफट उन्होंने एक चिट्ठी ड्राफ्ट की और उसको उनको दी कि रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाँझ कल घाती। कि देखो तुम लोग हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं, पर एक तुमको एक लेटर भेज रहे हैं। रावण कर दीजहु यह पाती, राम को राम जी को आके ये लेटर दे देना, लक्ष्मण बचन बाँझ कल घाती। और उनसे उस कुलघाती से, इनसे जो कुल का नाश करने वाला है वो ऑलरेडी काफ़ी नाश कर चुका है। जब हनुमान जी आए थे तो बेटे के ऑलरेडी नाश हो चुका है, वहाँ पर कितने राक्षसों को हनुमान ऑलरेडी मार के आ चुका है और बाकी छोटे बच्चे हैं उनका भी नाश कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? तो ये चिट्ठी को पढ़, लक्ष्मण के वचन, और लक्ष्मण जी ने कुछ बात कही है उस बात को भी जरा सुन। तो मेरे वचन मेरी बात उनको समझाना और ये उनको चिट्ठी दे देना ताकि उसको पूरी पूरी बात मेरा मैसेज पूरा मिल जाए। तो रामायण में भी चिट्ठी पत्र का प्रसंग है। एक ये चिट्ठी है जो लक्ष्मण जी भेजते हैं, दूसरी चिट्ठी है जो सीता के पिताजी जनक जी दशरथ जी को भेजते हैं उनको बारात लाने के लिए। तो 2 चिट्ठियों का वर्णन है। वो चिट्ठी बड़ी प्रेम से भरी है और ये चिट्ठी आप सोच ही सकते हैं कैसी होगी। लक्ष्मण जी की रावण के पास चिट्ठी और जनक जी की दशरथ जी के पास भी। तो either one should read both the letters and try to compare कि दोनों की भाषा में और सोच में क्या फर्क है। कहो मुखागर मूढ़ सना, मम संदेश उदार, सीता देव मिलऊ न त आवा काल तुम्हार। और राक्षसों, तुम लोग मेरा ये उदार संदेश, बड़ा जनरस मैसेज मैं दे रहा हूँ तुम लोगों के साथ, उस मूड को ये मैसेज देना मेरा जबानी, मुखागर नहीं जबानी, वर्बली देना कि चिट्ठी तो दे ही रहा हूँ पर वर्बली भी उसको बताना जरा। अगर सीता देह मिलऊ, यहाँ आकर सीता को आप दीजिए, नहीं तो तेरा काल आने वाला है। You know, your death is definite. So come and surrender and bring सीता here, और नहीं तो तुम्हारा काल निश्चित है। अब ये इनका दूतों का तो काम खत्म हो गया और उनसे अब उनको वापस भेजा है। अब ये दूत लोग वापस आ रहे हैं अपना अपना मिशन कंप्लीट करके। तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा, कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तन नाय। तो जब लक्ष्मण जी ने सारा उनको मैसेज दे दिया तो लक्ष्मण जी के चरणों में उन्होंने अपना माथा इन्हें अपना सर नवाया और उनके गुणगान गाते हुए अब दूत चल पड़े वापस रिटर्न जर्नी। कहते राम जस, राम जी का यश गाते गाते कहते कहते वो लंका आ गए। तो उनको आने में क्या टाइम है, ये तो राक्षस लोग हैं। रावण चरण शीश नवाए, और रावण दरबार में जाकर रावण के चरणों में उन्होंने शीश नवाया। हालांकि वो रावण के एजेंट थे। बेहद स्थान ने पूछी बात है। तो अब रावण ने तो भेजा था, रावण ने जानना चाहता कि वहाँ क्या हुआ। बेहद स्थान पूछी जाता तो रावण इसके पूछेगा, अच्छा बताओ तुम लोग हुआ है वहाँ क्या हुआ, क्या रिपोर्ट है तुम्हारी। कहे ना सो आपन कुछ लाता। अब इन लोगों को पता है कि अब ये रिपोर्ट कोई बहुत प्लेजेंट नहीं है रावण के लिए कि वहाँ क्या हुआ। तो रावण वाज एक्सपेक्टिंग कि विभीषण वहाँ पहुंचा ही ना हो, और पहुंचा हो तो उसको उन्होंने मार काट पीट दिया हो या जेल में बंद कर दिया हो। तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, उल्टा जाके वो तो उनका क्लोज अलाइव बन गया। तो उससे कोई रावण कोई बहुत खुश होने वाला नहीं है। तो उनसे बोलने में उनको बड़ा डर लग रहा है। यहाँ पे वो जो राम के यहाँ डेमोक्रेसी है वो यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पे आपने कोई ऐसी बात की जो रावण को पसंद नहीं है, वो तो सीधा आपको लटका ही देगा। तो सब चुपचाप बैठे हैं। तो उनमें से शायद जो एक दूत का नाम यहाँ पे दिया दूसरे से ना, वो है सुख और शुक। अब बाकी दूतों का कोई नाम नहीं दिया है और इससे आगे ऐसा लगता है कि वो एक ही दूत था। तो दैट इज रियल कंफ्यूजिंग। अगर आपको किसी को कुछ इस विषय में ज़्यादा जानकारी हो तो बताइए।
तो बट द वे आई इंटरप्रेटेड कि शुक वाज प्रॉब्ली देयर लीडर एंड मे बी और भी दूत होंगे, पर जब जब लीडर बोलेगा तो बाकी दूत तो चुपचाप ही रहेंगे। तो ये दूत जो शुक है और रावण का जो थोड़ा वार्तालाप है, थोड़ा लंबा वार्तालाप है, बट इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट वार्तालाप कि किस तरह एक दूत कम्युनिकेट करता है। सो वहाँ भी हमने देखा है कि एक हनुमान भी एक दूत थे राम के, और यहाँ एक शुक भी एक दूत है राक्षस का। तो दोनों दूतों का कॉन्ट्रास्ट इज वर्थ ऑब्जर्विंग। सो हे शुक, रावण कहता है उसको, तो बोल अपने कुशलता बता, कैसा रहा तू? तो कुछ ठीक ठाक तो है ना वहाँ? तो बोलता क्यों नहीं है? वाई आर यू सो क्वाइट? तो नहीं कहो खबर विभीषण कह जाए मृत्यु आई है तिनेरी। अब तुम बाद में ये भी बता कि विभीषण का क्या हाल है। वो जिंदा है, मर गया है, जेल में बंद है, क्या हुआ उसका? समुद्र में डूब गया, उसने अपने आत्महत्या कर ली, व्हाट हैपेंड टू हिम? जाहे मृत्यु आई है तिनेरी, उसकी तो अब मृत्यु अपनी आने वाली है, मतलब वो तो उसमें नेचुरली इज वेरी एंग्री एट विभीषण। So Neri is nikat, and maybe from that English word is near, right? So Neri. तो उसकी मृत्यु तो वैसे ही निकट आने वाली है, पर उसका हुआ क्या? I want to know that. कर्तराज लंका सठ त्यागी, हो है जबकर कीट अभागी। तो वो यहाँ पे बैठा हुआ, वो तो लंका का राज कर रहा था ना। मेरे बाद में विभीषण, कुंभकर्ण तो सोता रहता है हमेशा, तो उसका तो कोई एग्जिस्टेंस ही कुछ है नहीं। तो विभीषण का सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट था या लंका नगरी में, मेरे बाद में वही था वो जग। तो मेरे बराबर उसकी यहाँ रिस्पेक्ट थी। तो करतला राज लंका से त्यागी, तो इस दुष्ट ने राज करते करते लंका का त्याग कर दिया। ओ है जब कर कीट अभागी। तो जब है ये वर्ड फॉर जौ हम जब जानते हैं, यू नो, आई थिंक गुजरात में जव ही कहते हैं, आई थिंक जव बाजरी, गेहूं जव बाजरी, राइट। तो ये जो है अन्न है, उसमें जो घुन लग जाता है ना, तो जैसे कि ये अन्न में गेहूं, चावल, जौ, बाजरी में जैसे घुन लग जाता है, उसी प्रकार का इसका इसकी हालत हो गई। एक 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 कीट की तरह है, जो कीट लग जाता है, जो कीड़ा लग जाता है जो हमें, तो वो पिस जाता है। पुन कहो भालू कीस कटकाई, तो उसके बारे में बताओ। और फिर कहोगे भालू और कीस, कीस यानी वानर, वो तो हम देख ही चुके पहले। कटकाई यानी सेना, और वहाँ की सेना के बारे में बताओ कि क्या है उनके पास, कितनी सेना है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, क्या है, व्हाट इज द सिचुएशन, क्या असेसमेंट, थ्रेट असेसमेंट करने के लिए भेजा था ना, स्वॉट एनालिसिस कर रहे हो, तो थ्रेट असेसमेंट क्या है, तो व्हाट इज द थ्रेट। कठिन काल प्रेरित चली जाए, ये कहता है, फिर बाद में फिर वो वो क्या क्या एक कहावत है ना, वो बोलूंगा नहीं, आई थिंक इट्स नॉट वेरी अप्रोप्रिएट। तो कठिन काल प्रेरित चली आई, ठीक है, वो काल की प्रेरणा से यहाँ चले आए, तो क्योंकि यहाँ आएंगे तो हम तो इनको सबको खा जाएंगे। पर है कितने लोग, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, जरा बता तो सही। जिनकर जीवन कर रखवारा भयउ, मृदुल चित सिंधु बतारा। अब वो वहां पर उनके रखवाले के लिए और उनके जीवन की रक्षा के लिए, वो बेचारा सिंधु है, जो समुद्र है चारों तरफ है मेरे, वो उनकी रक्षा के लिए वो एक सिंधु हुआ है। बोलो, ये हालत है उस राम की। एक छोटा सा सिंधु है, समुद्र है, वो उनकी रक्षा के लिए आया है, और अब उसकी पूजा कर रहे हैं वो। करो तपसन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अधीम बोरी। एंड नाउ वी कम टू द मेन पॉइंट, कि उन तपस्वियों की बात करो जो जिनके हृदय में मेरा भारी डर है। तपस्वी यानी भगवान राम और लक्ष्मण। तो अगर आप लोग प्लीज समबड़े करेक्ट मी, वो पूरी रामायण में जब जब रामचरितमानस में जब जब वो राम जी की बात करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, he never uses the word Ram for them, never addresses with Ram. Most of the time he is using word tapsi. तो उन तपस्वी, कि उन तपस्वियों की बात करो, उनकी क्या सिचुएशन है, वो तो मेरे डर के मारे कांप रहे होंगे वहाँ, जिनके हृदय त्रास थी मोरी, मेरा भारी डर होगा। तो एक तरफ तो वो जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, कि वहाँ कितनी सेना है, राम और लक्ष्मण के क्या हाल है, विभीषण के क्या हाल है। और दूसरी तरफ वो कह रहा है, अरे मुझे क्या चिंता है, वो सब हम सब यहाँ उनको खाने के लिए तैयार हैं, वो काल की प्रेरणा से आए हैं, उनके हृदय में मेरा डर है। दूसरी तरफ वो ये बात कर रहा है
कि भाई भेंट की फिर गए श्रवण सुज सुनिमोर कृष्ण रिपु दल तेज बल बहुत चित चोर। कि तुम्हारी फिर इन लोगों से भेंट हुई कि क्या हुआ, कि ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग जब तक पहुंचे तब तक वो वहां से डर के मारे भाग भूग गए हो, वापस अयोध्या पहुंच गया हो, ना तुमको कोई मिला ही नहीं हो, ये भी संभव है। जब तक तुम वहां पहुंचे और विभीषण ने उनको बताया हो कि भैया ये रावण से पंगा मत लो, ये तो बहुत शक्तिशाली है, चलो भागो यहाँ से, नहीं तो रावण हमें आके मारेगा, तो हो सकता है डर के मारे से भागे गए हों। ये भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई भेंट कि फिर गए, तुम्हारी भेंट हुई क्या नहीं इन लोगों से, या फिर अपने कानों से हमारा मेरा बड़ा श्रेयस सुनकर, अब यहाँ श्रेयस कर तो मेरी शक्ति का पराक्रम सुनकर वो भाग गया हो। भविष्य में जाके हो सकता है बता दिया हो कि रावण तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनसे झगड़ा लेने का कोई फायदा नहीं है, वो भी खास एक स्त्री के लिए। ठीक है राम, तुमको तो बहुत सारी सीताएं मिल जाएंगी, भाई और टेकिंग सो मच रिस्क, इससे बेहतर है चलो अयोध्या चलते हैं, वहाँ पे मुझे भी आप थोड़ा सा अपना कोई मिनिस्ट्री में कोई एक सीट दे देना और मौज करो वहाँ पे, और कई सीताएं मिल जाएंगी। तो ऐसा तो नहीं हुआ। कहेस न रिपु दल तेज बल बहुत चिकत चित। तो रिपु यानी दुश्मन है, शत्रु है। रिपु के दल का तेज और बल का मेरे बारे में बताओ। तू इधर उधर क्या घूम रहा है, बहुत चकित चित चोर। तेरा जो चित्त है वो बहुत चकित क्यों है, चकित मतलब तू क्यों इधर उधर देख रहा है। तो व्हाई डोंट यू जस्ट टेल मी, मैं तेरे से पूछे जा रहा हूँ कि भाई वहाँ क्या है, तो कितनी सेना है, विभीषण का क्या हुआ, वो राम का क्या हाल है, या वो तुम उनसे मिले ही नहीं, बट यू जस्ट क्वाइट, यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग। अब बेचारा क्या करता है वो शुभ, अब रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी, बट ही स्कैर्ड, पर क्या उसका जिम्मेदारी भी रिपोर्ट देना। तो नाउ बड़े प्रेम से आदर से सत्कार से ही इज गिविंग हिज रिपोर्ट। नाथ कृपा कर पूछूं जैसे, कि आपने हे नाथ, हे नाथ, हे महाराज रावण, आपने जिस प्रकार कृपा करके मुझसे पूछा है, बड़े प्रेम से पूछा है, बड़े आदर से पूछा है, उसी प्रेम से, उसी आदर से, उसी कृपा से मानव का क्रोध जैसे। आप अपना क्रोध को छोड़िए और मेरी बात सुनिए। मैं आपको पूरा मैसेज सुना रहा हूँ, पर आप जस्ट फर्स्ट यू कूल डाउन। एकदम एकदम गर्मा गर्मी में सुनोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। जस्ट कूल डाउन। इतनी कृपा करके आप मुझे पूछा, मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड नाउ प्लीज लिसन टू मी, शांति से सुनो मेरी बात, जरा जरा थोड़ी देर शांत हो जाओ। अब वो अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, पहले तो विभीषण की रिपोर्ट सुनो कि तुम्हारा जो अनुज है विभीषण है, जब वहां जाके राम को मिला, जाते राम तिलक दे सारा, तो राम जी ने उसको आते उसको तिलक दे दिया। तो जाते उसको डिक्लेयर कर दिया कि यू आर किंग ऑफ लंका, यू आर लंकेश। तो उसके एकदम लंकेश गवर्नमेंट इन एक्साइल फॉर्म कर दी। ही इज ऑलरेडी किंग ऑफ लंका एंड ही हैज फॉर्म गवर्नमेंट इन एक्साइल। उसका ऑलरेडी 4 मिनिस्टर उसके पास नहीं है। जाते राम तिलक दे सारा, रावण दूत। और हमारा क्या हुआ, रावण दूत हमें सुनी काना, जब उन्होंने सुना कि हम लोग रावण के दूत हैं, कपिन बांध दीने दुखदाना। तो ये वानरों ने हमें बांध लिया और बड़ा बड़ा दुख देने लगे। नेचुरली उनको पता लग गया राक्षस है, तो कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है। श्रवण नासिका कांटे लगे और वो हमारा नाक कान काटने लगे। तो उससे छुटकारा पाने के लिए हमने राम की शपथ उनको दी। राम शपथ दी ने, जब राम की हमने शपथ दी कि तुमको राम की शपथ है, राम की सौगंध है, राम की कसम है, तब उन्होंने हमें छोड़ा। राम शपथ दी ने, राम शपथ देने पर हम त्यागे, तब उनको छोड़ा। तो यहाँ उन्होंने बता दिया विभीषण का क्या हुआ, ये भी बता दिया उनका खुद का क्या हुआ। अब तुमने राम की सेना के बारे में पूछा है, तो ये भी सुनो। राम पूछो नाथ राम कटकाई, आपने पूछा कि वहां पर सेना की क्या सिचुएशन है। बदन कोट से तो भरन न जाए। कोट यानी करोड़, सत यानी 100, 100 करोड़ बदन यानी मुंह। हम कहीं पहले भी देख चुके हैं ना, बदन का अर्थ मुंह, नॉट द बॉडी। सो 100 करोड़ मुंह से भी उस सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो अगेन ये अतिशयोक्ति है, बट ये कवि इस तरीके का प्रयोग करता है कि 100 करोड़ मुंह हो, उससे भी उस सेना का वर्णन नहीं कर सकते। इतनी भयानक और इतनी बड़ी और विशाल सेना है, इतनी बहादुर सेना है। नाना वर्ण भालू कपिधारी, नाना वर्ण यानी प्रकार के, कई प्रकार के भालू और कपि उस सेना में। विकट आनंद विशाल भयकारी, विकट आनंद आनंदी मुंह, विकट विकट मुंह वाले, बड़े विशाल बड़े भयंकर भालू और कपि हैं।
अब उन सबका वर्णन है। जय पुर दहेव हतेव सुत तोरा, सकल कपिन में तही बल थोरा। जय पुर दहेव, और जिसने पुर दहेव ये शहर आके जलाया था, तो पता है कभी आया था, भूल गए क्या उसको? बोला हाँ याद है, उसको तो कभी नहीं भूल सकते। मरते दम तक वो याद रहेगा। पूरे जय पूरे दहेव, जिसने आके यहाँ पे ये सारी लंका नगरी जला दी। हतेव सुत तोरा, और तुम्हारे पुत्र को जिसने मार दिया है ना, अक्षय कुमार को मारा था ना, सकल कपिन में तय बल थोड़ा। तो हम ये समझ रहे थे कि वो सबसे बड़ा शक्तिशाली उनका वानर होगा, भाई सबसे शक्तिशाली को भेजा होगा, पर वो तो सबसे कम बल वाला है वहां पे, ही इज द वीकेस्ट। सकल कपिन में तय बल थोड़ा, सारे वानरों में उसका बल सबसे कम है। एंड विल टॉक अबाउट दिस लाइन इन मिनट। अमित नाम भट कठिन कराला। तो अमित यानी असंख्य, लॉट्स ऑफ, नाम भट कठिन कराला, तो वही फिर वर्णन बहादुरों का भट यानी बहादुर, वीर, योद्धा। तो अमित नाम के योद्धा हैं, बड़े कठिन हैं यानी बड़े कठोर हैं, वेरी ब्रेव। कराल हैं, बड़े भयंकर हैं। अमित नागबल विपुल विशाला। अब यहाँ पर मैं इस नाग में मुझे जब पढ़ा तो मुझे चक्कर आने लगे, ये नागबल क्या है। सो फिर मैंने वही अपना हेल्पलाइन जो अमिताभ बच्चन होती है केबीसी, कॉल टॉक टू कॉल अ फ्रेंड, फटाफट एक फ्रेंड को फ़ोन किया। अब उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा द्विवेदी जी को जरा हमें समझाएं ये नागबल को हाथी का बल कैसे हो गया ये। तो द्विवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जरा हमें इस पंक्ति को समझाइए। प्रणाम। ये बस हमको अभी साधारण ही मालूम है यही कि वो कहते हैं कि इनमें जो अगणित बानर है, अमित नाम भट कठिन कराला, माने अमित अगणित बानर है और एक एक बानर में अमित नाग, असंख्य हाथियों का बल है, और वो बड़े बड़े विशाल है। एक्चुअली कहते ये है कि ये जो सुख थे, ये पहले पुराने जन्म में मुनि थे और अगस्त ऋषि का इनको श्राप लग गया था। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग में कोई श्राप लगा था, फिर भी बोले हमारा छुटकारा कब होगा। तो उनने कहा था कि तुम दूत बनोगे और जब राम के दर्शन होंगे तब हो जाएंगे। पर कुछ जगह तो वो एक तो ये है, और दूसरा वो माने लोग ये भी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने इनको एक तरह से बोलते कि फोड़ लिया था कि तुम साइकोलॉजिकली रावण को कमजोर करो, तो आप देखते जाएंगे आगे और भी बड़ी ने विशेषता बताई, इतने दूत हैं, इतने बहादुर है, इतनी बहादुर है, इस तरह से करके। तो ये उनका कहने का यह मतलब यही कि असंख्य हाथी सबसे बलवान जानवर माना जाता है। तो एक हाथी नहीं, असंख्य हाथियों का बल है। तो आप केवल हनुमान जी से मत करना, वो तो थोड़ा ही था, उससे बहुत विकराल बहुत लोग हैं और उनमें असंख्य हाथियों का बल है, ऐसा मेरा। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत द्विवेदी जी। तो अब मुझे इस बात का बड़ा दुख हो रहा है कि मुझे पहले से बुद्धि क्यों नहीं आई कि आप लोगों की पहले से मैं हेल्प लेता सबकी, ताकि और ज़्यादा आनंद आता है इसमें। तो चलो देर आया दरदुस्त आया, सो थैंक यू सो मच। सो एक तो जैसे अभी ये दो बातें इसमें। एक तो अब ये शुक इनको योग क्यों कहता है, सकल कपिन माँ तही बलत हो रहा, कि हनुमान है जो आया था यहाँ पर और जो लंका जला गया और तुम्हारे बेटे को मार गया और बहुत सारे उसने यहाँ पे खून खराबा किया, यानी हमारी सारी बहुएं सब अब गर्भ धारण नहीं कर पा रही, हालत हो गई है। और वो तो सबसे कमजोर जानवर है, सबसे कमजोर बानर है, सकल कपिन माँ तही बलत हो रहा। तो ऐसा क्यों कहा? जैसे द्विवेदी जी ने इस बात पे प्रकाश डाला है कि वो रावण को बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि भाई कम से कम ऐसा कह के रावण में थोड़ा सा भय उत्पन्न हो जाए कि अगर वो सबसे उनका कमजोर बानर है और वहां पे सैकड़ों करोड़ों और बानर जो उससे ज्यादा हैं, तो उसका अगर थोड़ा मैथमेटिक्स लगा हो तो टोटल पावर तो पता नहीं, तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो गया। हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते थे कॉन्वर्जेंट सीरीज एंड डाइवर्जेंट सीरीज। आई डोंट नो कितने लोग आप लोगों ने पढ़ाया, मैं तो भूल गया, बहुत साल हो गए। तो जो डाइवर्जेंट सीरीज है उसका टोटल इन्फिनिटी होता है, कन्वर्जेंट का भी फाइनाइट सम हो जाता है। खैर एनीवे, मैं ये सब शब्दों का इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ थोड़ा बहुत। तो जब जो सबसे छोटा वानर ऐसा है और करोड़ों वानर सब उससे ज्यादा बड़े हैं, तो इनका टोटल लगाओ तो कितना महान टोटल होगा, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो
तो हो सकता है उनके मन में ये भाव रहा हो शुक के कि भाई कि ये सारा बल का बड़ा चढ़ा के थोड़ा वर्णन करो, तो हो सकता है उसके डर के मारे इस रावण में थोड़ी बुद्धि आ जाए और ये सारा आगे का जो होने वाला है कांड यहाँ पर लंका का पूरा नाश वो बच जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। यही बात आपको पता है अंगद जी जब जाते हैं तो अंगद जी भी यही बात कहते हैं। अंगद जी भी कहते हैं कि जो आया था ना वानर पिछली बार यहाँ पे, जो यहाँ पे मैंने सुना है वो लंका वंका उससे जला देती है, सही बात है क्या? क्योंकि हमारे यहाँ तो उसको तो ये सब चीज़ की हमने परमिशन दी नहीं थी, क्योंकि वो तो बहुत एक उसका उसका तो हमारे सेना में बहुत छोटा लेवल का स्टेटस है। जो सेना में होता है ना स्टेटस, अब आज देखिए ना बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, भारत सरकार ने दिए हैं हमारे सैनिकों को। तो तो उसमें तो सबसे छोटा सिपाही है, उसको इसलिए यहाँ भेजा था और उसको तो यही उसको इतना कहा था कि तुम जाओ और सीधा का पता लगेगा जाओ, उसको ये सब करने की परमिशन नहीं थी। तो उसके बाद में वो गया, उसके बाद में तो वहाँ पे तो वो बिल्कुल डर के मारे इधर-उधर घूमता रहता है, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं है राम के पास मुँह बताने के लिए। So that is also अंगद जी कहते हैं in लंका कांड, and that is also to demoralize कि जो वो आया था वो इतना छोटा है तो ये बाकी लोगों का क्या हाल होगा। So these are all tactics used, but of course अंगद जी बाद में he clarifies कि जो व्यक्ति इस प्रकार का काम कर गया है तो उस आदमी को वानर समझता है, बेवकूफ, कितना महान बेवकूफ है ये जो लंका तुम्हारी पार करके यहाँ आ गया, समुद्र सागर पार करके तुमको देखते देखते तुम्हारी लंका जला दी, तुम्हारे बेटे को मार दिया और बड़ा आराम से वापस चला गया। यू थिंक ही कैन बी एन ऑर्डिनरी वानर? तो अगर तुम समझ से बहुत बड़ा वो वानर है तो तुम्हारे ऐसा कोई इस पृथ्वी पर मूर्ख नहीं है। तो और उसी प्रकार से वो राम और की बात करते हैं कि जो उनको तुम साधारण मनुष्य समझता है, साधारण मनुष्य ऐसा काम करते हैं बेवकूफ। तो वो अंगद और रावण का संवाद में जो रावण अंगद जो कहते हैं इज अ वेरी पावरफुल थिंग। पर यहाँ पे मेरा वही था प्रश्न द्विवेदी जी कि अमित नाग अबल विपुल विशाला, तो नाग का अर्थ हम समझते नाग, राइट, जो सांप, नाग, सर्प, और यहाँ पे इन्होंने इसका अनुवाद है वो हाथी लिया है। तो नेचुरली आपने सही कहा कि हाथी का बल सबसे ज्यादा माना जाता है। सो असंख्य हाथियों का उनके ऊपर बल है, पर शब्द तुलसीदास जी ने यहाँ नाग प्रयोग किया है, तो हो सकता है नाग का एक अर्थ हाथी भी होता हो। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, तो आई एम नॉट श्योर हिंदी में कोई, अब हमें पता है कि कई बार एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो एक नाग का एक अर्थ हाथी भी हो। तो बाद में देखिए आप लोग किसी को इस तरह का अर्थ पता लगे कि नाग का अर्थ अगर हाथी भी है तो फिर ये फिट हो जाता है, राइट। फिर ये अंतिम दोहा आज का है, द्विद नयन मयंद नील नला अंगद गद विकटास दधिमक गेहर निसट सट जाम बंद बलरास। सो उनके कई जो बड़े बड़े सिपाही हैं और सेनापति हैं, उनके नाम शुक बताते हैं। उनको द्विविद एक नाम है, दूसरा नाम है मयंद। नील नल तो हमने सुना ही है, नल और नील से आगे सेतु बनेगा। अंगद भी अभी बात की। दूसरा गद, विकटास्य एक सेनापति है। दधिमुख केहर वो केसरी जो हनुमान जी के पिताजी थे, मेरे ख्याल से उनकी बातें है, केसरी नंदन, राइट। लेट मी सी कहाँ गया, एक मिनट देख लेता हूँ जरा। सो केसरी और निसट, शठ, जामवन तो हम जानते हैं, ये सब बल की राशि हैं। तो कुछ उन्होंने बड़े बड़े सेनापतियों के नाम बताए। तो ये यहाँ पर संवाद पूरा हो नहीं जाता, अभी थोड़ा संवाद और बाकी, बट आई थिंक वी विल हैव टू, क्योंकि कितना टाइम हो गया और मैंने 10:46, तो अभी इस संवाद को यहीं रोकते हैं। सो आज के प्रेजेंटेशन में और आज के डिस्कशन में आपका कोई प्रश्न हो तो बताएं, और कोई कमेंट हो तो बताएं। इसको मैं बता दूं बंद। So any question or any comment? हाँ विनय जी, आप पूछ रहे हैं। जैसे नाग जो है ये डिस्ट्रॉयर के रूप में शायद देख रहे होंगे, मतलब जो है वो बल के रूप में, क्योंकि उसका डिस्ट्रक्शन से तो है रिलेशन,
हिंदी डिक्शनरी में। हाँ नहीं नहीं दैट्स ट्रू, बट मेरा मन में प्रश्न ये था ना कि जो टीका है मानस में जी गुदा प्रेस की, सो दिस वर्ड इज ट्रांसलेटेड एज हाथी। हाथी। So I will read you verbatim. उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। सो इट्स पॉसिबल कि हिंदी में नाग में है, और होते कई, जैसे मैंने एक बार बताया आप लोगों को, जैसे हरि शब्द है, हरि शब्द के बहुत 60-70 अर्थ हैं। हरि बोले हरि ही सुने, हरि आए हरि पास, एक हरि हरि में गए दूसरे भय निराश। सो इसी तरह नाग का भी एक अर्थ हो सकता है कि हाथी, which I'm not aware of it, और मुझे सब टीकाओं में नाग का हाथी ही दिया हुआ है, सब हाँ नहीं तो ये हाँ चौबीस बताइए, आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि अब जो टीकाकार है उनने अपने हिसाब से हाथी लिखा, इसको कहीं वो समुद्र मंथन वाली और जो नाग की शक्ति है जिसने मंदराचल पर्वत को मथा, वो वैसी शक्ति का भी एक मतलब हो सकता है अर्थ। समुद्र मंथन के समय जो नाग थे जिनसे मथा गया पूरे समुद्र को। हाँ नहीं शक्ति की तो बात है, वो तो जैसे अभी विनय जी ने बात की, आप भी कह रहे हैं तो, पर वो नाग जो टीकाकार है अब गीता प्रेस के, हाँ वो मैं भी देख रहा हूँ कि हाथी का ही उपयोग किया है उनने भी। अब ये टीका, ये आई थिंक ओरिजिनल टीका मेरे ख्याल से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने की थी, बहुत बड़े विद्वान थे, उनको तो कोई चुनौती देने की सोच नहीं सकता। इसमें तो कोई दो मत नहीं, इसमें कोई पोद्दार जी ने संदेह जब नहीं टीका, है। हाँ टीका की हो ये, तो उन्होंने नाग का हाथी लिखा हुआ, तो हो सकता है कि एक नाग के कई अर्थों में एक अर्थ हाथी हो। हाँ शैल जी देख रही हैं कुछ उनको, हाँ जी शैल जी देख रही हैं कंप्यूटर पे कुछ मिल जाए। हाँ वो कही है द्विवेदी जी। वो डिक्शनरी में तो नाग का अर्थ सर्प भी दिया है, सीसा दिया है और हाथी दिया है हिंदी शब्दकोश में। हाँ और देखिए ये यहाँ पे हाथी नाग दंत कई जगह आता है, नाग दंत हाथी के दांत, नाग दंत शब्द प्रयोग होता है संस्कृत में भी आता है नाग, हाँ नाग दंत। अच्छा नाग दंत हाथी के दांत, वेरी गुड। जी हाँ जी तो चलो हो गई बात ये स्पष्ट। तब तो फिर अगर ये है तो नाग का एक अर्थ हाथी भी है, बहुत बढ़िया। ये देखिए ना अभी यही तो इसका संस्कृत डिक्शनरी में भी वही नाग का हाथी ही दिया हुआ है। अरे दे, अरे क्या बात है, तब तो आपने बिल्कुल सील लगा दिया इस पे, इट्स अप्रूव नाउ। जब स्वयं राम गए हैं तो उसकी तो बात माननी पड़ेगी, उससे कोई तो जी तो नहीं बिल्कुल, तो यार वो तो बिल्कुल पर बात स्पष्ट हो गई कि नागदंत यानी हाथी के दांत, तो नाग का एक अर्थ हाथी भी है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सो और एनीथिंग एल्स फॉर टुडे? तो अब हमारे पास 6 दोहे रह गए, तो अपने पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि हम 2 सेशन में इनको करें, या एक दूसरा कल अगले एक सेशन में वी कैन फिनिश सुंदरकांड। अब इसमें ये है कि जो एक जो बहुचर्चित चौपाई लोल गवार शूद्र पुरुष नारी, उस पर कई बार बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है, और करनी भी चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो आप मुझे बताएं किस तरह से करना चाहिए। 2 करिए, उसमें खत्म करके लास्ट में जरा कुछ लोगों के विचार वगैरह जो आप कह रहे थे कि कहवाएंगे, तो को लोग कर सकते हैं। नहीं वो विचार तो इसमें भी कर सकते हैं, पर वो विचार से मेरा ज्यादा मन ये था कि जो अपना सैटरडे जो हम लोग मिलते हैं, तो उसमें ताकि बाकी लोग जो क्लास अटेंड नहीं करें, अच्छा आप लोग तो भुक्तभोगी, आप तो भोग रहे हैं इसको, राइट, पर जो और भुगत रहे हैं इसको, पर जो बाकी लोग जो भुगत नहीं रहे हैं, बचे हुए हैं इससे, तो उनको थोड़ा पता लगे कि इस क्लास से हमें क्या मिला और क्या नहीं मिला। So maybe that will give some idea whether we should offer this course again and when and all that. So, but we will have that also. So अब आप ये बताएं कि we can split into 2 session, जैसे कि उसके बाद में कहाँ है सकता, जैसे आप सलाह दें। 2 में ही करिए, क्योंकि कुछ दोहे ऐसे हैं कि जो 8 छुपाई से बड़े दोहे हैं। इसमें आगे जो दोहा आएगा वो 8 नॉर्मली 8 छुपाई के बाद दोहा आता है, पर कुछ में 1-2 इसमें है जिसमें 10-12 चौपाइयों के बाद दोहा है। ठीक है, तो वो बड़ा कहने के लिए 6 दोहे हैं, पर चौपाइयां ज्यादा है। 2 में कर लीजिए, फिर चौबे जी भी कुछ उसमें बताना चाहते हैं सुंदरकांड में, तो उनकी बात हो जाएगी। ठीक है, चौबे जी ने एक बार लिखा था कि बोलना चाहते हैं। बिल्कुल ओके, ठीक है।
तो लेट्स से अभी आज 2054 है, तो अगली बार एटलीस्ट 57-58 तक चलते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 58 तक चलते हैं, क्योंकि जो बहुत चर्चित चौपाई है ढोल गवार शुद्ध कशुनारी, वो 258 और 59 के बीच में। सो आई थिंक नेक्स्ट टाइम आई थिंक लेट्स ट्राई टू गो फ्रॉम 54 to 58, तो है ना। और जी फिर अंतिम क्लास में 58 से 62 दो होंगे, उसी में वो बहुत चर्चित चौपाई है, और फिर बाद में समय बचा तो और विषयों पे बात कर सकते हैं। वैसे 58 चौपाई, 58 दोहे के ऊपर की चौपाइयां भी काफी मायने है, काफी उनकी वो है। ऊसर बीज भय फल जथा वाली जो हाँ काफी मतलब उस पर चर्चाएं हो सकती हैं बहुत, हाँ कई बिल्कुल विचार आ सकते हैं उसमें। हाँ ठीक है। तो अभी मान ये बनाते हैं कि विल गो 54 to 58, फिर राम जी जहाँ तक ले जाए और उसके बाद में जहाँ पे हम नेक्स्ट वीक छोड़ेंगे वहाँ से उसके फॉलोइंग वीक, तो अभी आज क्या तारीख है, 26, सो नेक्स्ट क्लास विल बी 2 फरवरी, फिर 9 फरवरी विल कंक्लूड। और फिर हनुमान चालीसा का फिर क्या आपने क्या सोचा, वी वांट टू डू इट हियर, और उसको किस फॉर्म करें, ना करें तो किस फॉर्म में करें, आप लोग क्या ओ सलाह है? करेंगे जरूर, आपने तो डिसाइड किया था लास्ट टाइम। मैं तो अभी इस सोच में था, क्या भूल भाल गए होंगे इस बात को। नहीं नहीं, आपने कहा था इसके बाद खत्म करके उसको कर लेंगे। तो फिर उसको फिर इसी फॉर्मेट में करना है क्या, या फिर आप लोग प्रेजेंट इसी करना चाहते फॉर्मेट हैं? में, ये बहुत अच्छा है, हम लोगों को लग रहा है बहुत ज्ञानवर्धक है ये। नहीं, मैं सोचता था करना है, तो फिर आप उस हनुमान चालीसा को आप लोग प्रेजेंट करिए, 4 6 चौपाई लेके। नहीं हैं द्विवेदी जी वगैरह सब हैं विद्वान। द्विवेदी जी अल्प ज्ञानी है। अब ये जो हम आप सुनते रहेंगे तो हम भी बीच बीच में छौका लगा देंगे, ऐसा नहीं, जैसे पर दाल का मजा द्विवेदी जी, दाल का मजा छौके से ही आता है। जब तक छौका नहीं होता वो दाल बड़ी नहीं फीकी ये फीकी नहीं लगती है। चाहिए, छौका तो नहीं चलेगा आपको नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, अल्प ज्ञानी असली मजा चलेगा अज्ञानियों के बीच में। असली मजा छौके से ही आता है, नहीं आपको अरे कोई दाल देते हैं उसमें कोई छौका नहीं है, तो बोले अरे जरा छौके में कभी मिर्च ज्यादा हो गया, कभी नमक ज्यादा हो गया, तो फिर हाँ। स्वाद भी गड़बड़ा जाता है। जैसा ओके आप अभी आदेश लगता है करेंगे। सर, अगर 2 4 चौपाई करेंगे अपन, तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मुंडे मतिर भिन्ना, हर आदमी की अपनी अपनी सोच के हिसाब से तो वो लिंक नहीं बनेगा उसमें फिर। हाँ सही बात है। आई नो, मुझे पता है उसका, वो दैट्स द रिस्क विद दैट, या हाँ तो चलिए जैसे राम जी रास्ता बताते हैं, तो आई थिंक वी माइट नीड 2 सेशंस फॉर हनुमान चालीसा। एक सेशन में नहीं होगा, नहीं क्या लग रहा है आपको? इन दो क्योंकि करेंगे तो अच्छा रहेगा, दो ठीक 40 तो रहेगा। चौपाई है, फिर 3 दोहे हैं, तो पहले तो यही सब, पर आपका आई विल मैं वांट टू गिव यू सम होमवर्क। पहला होमवर्क तो यही है कि हनुमान चालीसा की रचना कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में काफी मतभेद है। विवाद है, तो उसमें बहुत विवाद है। हाँ, हाँ वो तो दिया हुआ है सब, ये भी निश्चित सुनता नहीं है कि तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि नहीं लिखा है। हाँ तुलसीदास जी ने लिखा है नहीं लिखा है, वो भी एक प्रश्न है। नहीं, वो तो लिखा है, जेल में लिखा है, जेल में लिखा है, हर जगह नहीं बताया। नहीं नहीं, इस बात विद्वानों में बहुत मतभेद है इन सब चीजों में। और हाँ मगर दूसरा मेरा ये बड़ा प्रश्न है कि ये 40 ही लाइन क्यों, क्योंकि और सिर्फ हनुमान चालीसा ही नहीं है, बहुत सारी चालीसा है, राम चालीसा है, दुर्गा और कई चालीसा, तरह। हनुमान चालीसा। तो 40 का क्या मतलब हुआ? वो 30 भी हो सकता था, 20 भी हो सकता था, 50 भी हो सकता था, तो why 40? And I don't have answer, honestly. हाँ, बताएंगे सोच के हम आपको भी, हाँ, हम लोग भी तो आई वांट टू बताएंगे नो। आपको। हाँ, तो ये थोड़ा, एक तो ये रिसर्च करिए आप कि why 40, ऐसी क्या है 40 में ऐसी क्या बात है? 20 ही होता तो और भी अच्छा रहता, आधे टाइम में काम खत्म हो जाता। तो और why not 50 और why 40? और ये सिर्फ हनुमान चालीसा से नहीं है, ये मेरे पास एक है पुस्तक चालीसा। बहुत है, दुर्गा दुर्गा चालीसा भी है। चालीसा, शिव चालीसा। हाँ हाँ हाँ, सारे देवी देवताओं की चालीसा हैं, आप डाल दीजिए नाम, सीता चालीसा, राम चालीसा, शिव चालीसा, तो आपको सब मिल जाएंगे। और आई हैव अ बुक एक्चुअली, आप मैंने कहीं से पिकअप की थी 40, तो उसका कारण होगा ना। तो जब ये चालीसाओं की रचना हुई होगी, तब कोई सोच विचार के हमारे पूर्वजों ने, विद्वानों ने सोचा होगा कि why 40, राइट? तो ये 2 प्रश्न आई वांट टू गिव द होमवर्क, व्हाई 40, व्हाई नॉट 50 30 और सम नंबर।
अब कोई 108 ठीक ऐसा है। कोई होता। हाँ, हाँ, और पता कर नहीं, लेंगे हम लोग। कल मैं सोचा था कि भाई 40 में क्या ऐसी खूबी है। वेस्टर्न वर्ल्ड में कहते हैं अब द हिल 40 की उम्र हो गई तो अब दिल हो गई अब। तो 40 और और हनुमान चालीसा का अपना इतिहास क्या है। और इसमें कई बातें ऐसी हैं जो जरा सा हनुमान चालीसा है, पर जो हनुमान चालीसा में है पर इतनी मोटी रामायण में नहीं है। बोलिए तो है कि वो तो हनुमान जी, मुझे लगता है तुलसीदास जी रामायण में लिखना जो भूल गए वो उन्होंने हनुमान चालीसा में डाल दी 2-4 बातें कि मैं वहाँ भूल गया इनका लिखना, तो मैं डाल देता हूँ। है ना, ऐसा है हाँ। ऐसे में कब और मार रहा हूँ। और 80% लोग जो है पहला लोटा डालते थे, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज करते हैं। ऐसा क्या है उसमें? हाँ, श्री गुरुचरण सरोज रज मुखसार वर्ण और रघुवर विमल से जो जाए कुलचार, वो वही वहां पर है अयोध्या कांड में। तो अयोध्या कांड से कॉपी पेस्ट कर दिया उन्होंने यहाँ पर। अयोध्या कांड में भी है ना वो दुआ। हाँ, हाँ, नहीं है तो वही है, बस वहीं हनुमान पर है। चालीसा जो है, औसतन जो हिंदू लोग जो है, खासकर राम को मानने वाले, वो सुबह के जो जैसे ही नहाना चालू करते हैं वहीं से चालू हो जाता है वो हनुमान चालीसा। हाँ, नहीं वो तो ठंडा पानी लगता है ना तो भगवान अपने आप याद आ जाते अरे ये बहुत खराब बात है, तब तो दिन भर खाना नहीं मिलेगा अगर सुबह हाँ, करिएगा तो। हनुमान। सो ये दीदार आई मीन मेरे मन में मैं तो बैठा टहला हूँ, काम धाम तो कुछ है नहीं, तो इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं और आप जैसे विद्वान से उत्तर ढूंढता रहता हूँ। यही तो सबसे बड़ा टेक अवे है इस क्लास का सर, कि ऐसे आप कभी किसी ने नहीं सोचा कि 40 लाइन क्यों है। हाँ, 40 क्यों है, तो ऐसा क्या है, ऐसी क्या बात है 40 क्यों है, आई डोंट नो। इतना बड़ा टेक अवे और क्या चाहिए आपको, बताइए। लेकिन मतलब बेसिक चीज ही नहीं सोची कि 40 ही क्यों मरे हैं सब। ठीक है, तो फिर आज के आपको अभी एक मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला था, नाउ वी हैव फॉर्मलाइज्ड इट, so we will be publishing this Krishna Kavi Piyush, the collection of poems on भगवान श्री कृष्ण और उनकी कृष्ण लीला पर। तो उसमें हमारी शैल दीदी यहाँ पर हैं, शी इज़ वन ऑफ द एडिटर्स। सो उसकी जो गाइडलाइंस वगैरह हैं अभी आई गॉट जस्ट अप्रूव फ्रॉम माय टीम। तो वही सारे वही संबंध मंडल वही के वही है, और वो फाइनली इसकी प्रोसीजर वगैरह वो वेरी सिमिलर टू लास्ट टाइम। तो आज मैं अभी बस दोपहर के बाद में यहाँ के टाइम आज पोस्ट। सो भगवान कृष्ण पर आप लोग अच्छी अच्छी कविताएं लिखें और भेजें, और शैल जी से प्रार्थना करें कि वो उसको अप्रूव कर दें, क्योंकि एडिटर लोग बड़ी अपनी कैंची वैंची लेके रहते हैं बैठे हुए कि किसको काटें। तो सो वी विल, मन में भाव ये है कि जन्माष्टमी पे उसका विमोचन हम कर पाएँ। तो जन्माष्टमी 30 अगस्त को है। जस्ट 6 महीना है, आई थिंक वी शुड बी एबल टू डू इट। सो जन्माष्टमी के दिन वी विल बी एबल टू फॉर्मली प्रेजेंट इट टू सोसाइटी। ठीक है, और कुछ है, अदरवाइज आई क्लोज इट। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।